हे छोटे दोस्तों, आज हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसके अपन आज सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी बताई थी जिसमें मैथ्स में मैंने आपको बताया था अपन कैसे करेंगे। पहले यार कॉन्सेप्ट्स करेंगे और नेक्स्ट डे उसको एमसीक्यूज में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट करा दूंगा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। उसके नीचे मैंने एग्जांपल्स भी लिया है, कैलकुलेटर ट्रिक्स भी कवर करूंगा। सब चीजें आज के वीडियो में कवर हो जाएगी। आज का वीडियो प्लीज अच्छी से करिए, सो दैट होगा क्या कल हम लोग एमसीक्यूज बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है अक्षय माहेश्वरी और शुरू करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स के साथ। अच्छा, शुरू करने से पहले दो चीजें यार, ठीक है, दो चीजों के बारे में ध्यान दो। एक तो दोस्त ये मैथ्स है, भले ये नोट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन तुमको भी मेरे साथ एक रफ पेज और कैलकुलेटर लेके बैठो ताकि थोड़ा सा स्क्रिबल कर सको, थोड़ा सा नोट डाउन चीजें कर सको। और दूसरी चीज, मैं नेटफ्लिक्स नहीं हूं, ठीक है, तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। चलो देख, सबसे पहले कैलकुलेटर ट्रिक्स में अपने को क्या समझना है, कैल्सी मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ यार, सब चीजें अपन कर लेंगे। देख, सबसे पहले अगर आपको निकालना है 5:5, अगर आपको निकालना है 5:5 तो इसको कैल्सी पे कैसे निकालेंगे अपन? 5 इंटू प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। जब पहला इज इक्वल टू दबाएंगे ना तो स्क्वायर से गिनती शुरू करेंगे, 2 से। मतलब करके देखो, 5 इंटू इज इक्वल टू, पहला इज इक्वल टू दबाया ना तो स्क्वायर आता है, ठीक है। तो अपने को 5 तक जाना है, तो ये 2 3 4 5 ऐसे आप निकालोगे 5:5, ठीक है। एक बार निकाल लो, 5 इंटू स्क्वायर क्यूब 4 5। जब मैं पहला इज इक्वल टू दबाऊंगा ना तो मैं काउंटिंग 2 से शुरू करूंगा, ठीक है। ये बहुत बार अपने को यूज होने वाला है, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से करिए कैलकुलेटर ट्रिक्स। सेकंड देखिए, अगर 5:1/5 है यार, अगर 5 कोई भी ऐसा नंबर है, 5 6 7 8, वो तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन 5 अगर मुझे 1/5 निकालना है तो ये मैं कैल्सी पे कैसे निकालूंगा? तो इसकी ट्रिक होती है, देखो क्या करना, पहले ये बेस लेना, ठीक है। बेस 5 लिया अपन ने, रूट प्रेस करना 12 टाइम्स, ठीक है। फिर -1 करना, इंटू में पावर करना, वापस +1 करना और इंटू इक्वल टू एक साथ दबाना 12 टाइम्स, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे है, एक बार अच्छी से देखो। 5 लिया, रूट दबाया 12 टाइम्स, -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। यार पहले समझ लो, मैंने सब लिखा हुआ है, कर तो आप आराम से लोगे, ठीक है। पहले सिर्फ एक बार समझ लो करना कैसे, ट्राई करो ये वीडियो में ही याद हो जाए। देखो 5 लिया, ठीक है, मैं बहुत बार आपको रिवाइज करा दूंगा, मल्टीपल रिविजन वीडियो में ही करवा दूंगा। देखो 5 रूट 12 टाइम्स, -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। अब कैल्सी पे करो यार, ये इंटू पावर में क्या लोगे, जो पावर दिख रहा है वही लो। पावर में क्या लिख रहा है, 1/5, तो इंटू पावर मतलब क्या होगा, इंटू 1/5। देख दिखा भी है, इंटू 1/5 करके देख एक बार। 5 रूट 12 टाइम्स, ठीक है, प्रेस कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। -1 क्या, इंटू में पावर, पावर क्या है, इंटू 1/5 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। आप भी करो मेरे साथ, देखो आंसर आ रहा है 1.3797। तो एक होता है 5:5, एक 5:1/5। इसको यार जब आप बड़े हो जाओगे ना, ये कैलकुलेशन आपको हमेशा काम आने वाला है। सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट आता है एएफएम, उसमें तो ये बहुत बार आपको ये कैलकुलेशंस करना पड़ता है। तो अभी से एकदम कंफर्टेबल हो जाओ, इंटर फाइनल ये तो हर जगह काम आने वाला है, और ये चैप्टर में तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। इसलिए मैं स्टार्ट ही कैलकुलेटर ट्रिक्स से कर रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट भी कवर कर लेंगे। अब देखो, अगर मुझे ये चीज कैल्सी पे सॉल्व करना है, अगर मुझे ये चीज कैल्सी पे सॉल्व करना है तो ध्यान से देख अपन करेंगे कैसे। सबसे पहले देख, ऐसा ना आपको बहुत बार मिलेगा ये चैप्टर में, ठीक है। एक बार इसको अच्छी से देखो, ठीक है, अपन स्लो जाएंगे, आपको सब कुछ समझेगा, बस एंड तक बने रहना, ठीक है। चलो देखो करना क्या है, इसमें आपको देख रहा है ये 5:4 है और नीचे भी 5:4 है, मतलब 5:4 मुझे 2 बार जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं करूंगा क्या, पहले मैं ओरली बोलता हूं, देखना कैसे कर रहा हूं, कैल्सी पे तो हो जाएगा, ठीक है। ओरली सुनो करना कैसे है। देखो मैं 5:4 कैल्सी पे कैलकुलेट करूंगा। अभी ऊपर क्या था ना 5:5, वैसे ही 5:4 कैलकुलेट करूंगा। यार मुझे वापस 5:4 लगने वाला ना एक बार, तो मैं उसको कैल्सी के मेमोरी में डाल दूंगा, M+ में डाल दूंगा, ठीक है। तो 5:4 मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे वापस यूज होने वाला है तो मैंने M+ में डाल दिया। फिर मैं -1 करूंगा, फिर मैं ये इंटू 5 करूंगा, फिर डिवाइड बाय 2 प्रेस करूंगा। अब मुझे डिवाइड करना है 5:4, और 5:4 किधर है? आप बोलोगे इधर है। अरे बेटा इधर नहीं है किधर? तेरे कैल्सी पे है ना मेमोरी में, तो उसको रिकॉल करेगा। रिकॉल कैसे करेगा? एमआरसी से, ठीक है। तो डिवाइड बाय एमआरसी पहले मेमोरी में डाला, फिर मेमोरी को रिकॉल किया। देख वापस एक बार बता रहा हूं, पहले देख करना कैसा है, फिर अपन करेंगे, है ना। चलो देखो, मैं पहले 5:4 कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वापस लगने वाला है।
घाई मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। 5 रेज टू 4 मुझे वापस लगने वाला है, तो मैं m+ प्रेस करूंगा, फिर -1, फिर इंटू में 5, फिर डिवाइड बाय 2, और फिर डिवाइड बाय 5 रेज टू 4 जो मेरे मेमोरी में, मेरे मतलब कैलसी है, तो डिवाइड बाय MRC, ठीक है। तो देखो 5 रेज टू 4 m+ -1 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय MRC। अब करते हैं साथ में, चलो साथ में करते हैं, चलो 5 रेज टू 4, 5 इंटू स्क्वायर क्यूब 4, 5 रेज टू 4 आ गया, वापस यूज होने वाला है, m+ में डाल दिया, ठीक है। -1 इंटू में 5 डिवाइड बाय 2 किया, डिवाइड बाय MRC, कभी भी MRC 2 बार प्रेस करना, MRC इज इक्वल टू प्रेस किया, 2.496 आया। तो 1 शॉट पे ये कैलसी में आना चाहिए, है ना, ठीक है। 1 मिनट रुकता हूं, पॉज करता हूं, ये निकालो, बिकॉज ये बहुत बार यूज होने वाला है। ये एन्युटी जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो फॉर्मूला में ऐसा कुछ आता है, तो अपने को ये आना चाहिए कैलसी पे कैलकुलेट करना है ना। 1 मिनट रुकता हूं, करो। क्या मेरा तो कंट्रोल आपके हाथ में है, मेरे को कभी भी आप पॉज भी कर सकते हो, है ना। चलो थोड़ा फास्ट करेंगे, बिकॉज पूरा अपने को कवर करना है, बट सब चीजें कवर करेंगे, स्क्रैच से कवर करेंगे। ये नोट्स आपको 1.5 डेज में बहुत ज्यादा काम आएगा। अब देखो यार, मेरे को आपको लॉग निकालना सिखाना है। अब लॉग से पहले डरने का नहीं है, तो लॉग जब भी आता है मैं थोड़ा बेस दे देता हूँ। देख समझ में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। हाँ सर, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। देख 10 का स्क्वायर होता है 100, है ना। अब लॉग क्या बताता है, ये 100 10 का कौन सा पावर है, ये 100 10 का कौन सा पावर है, तो सबको मालूम है 100 10 का कौन सा पावर हुआ, 2। तो ये अपने को लॉग बताता है। तो इसको मैं लॉग के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, log 100 टू द बेस 10, मतलब ये 100 10 का कौन सा पावर है, ठीक है। तो ये 100 10 का कौन सा पावर है। अब ये कैलसी पे डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा, ध्यान से देख। मुझे ये 100 का लॉग निकालना है, मान लो मुझे निकालना है log 100, है ना, वो बेस वेस सब भूल जाओ, मुझे निकालना है log 100। तो ये log 100 में कैलसी पे कैसे निकालूंगा, देखो मैं 100 लूंगा, मैं रूट दबाऊंगा 12 टाइम्स, मैं 100 लूंगा, मैं रूट दबाऊंगा 12 टाइम्स, मैं उसमें से करूंगा -1 और मैं उसमें एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये नंबर याद करो, 1778.37। कौन सा, मेरे साथ मन में बोल, 1778.37, और एक बार बोल 1778.37। हो गया याद। ऐसे ही याद करते हैं, बार बार प्रेशर नहीं लेने का, 2 बार बोलने का याद हो जाता है ना। देखो 100 रूट 12 टाइम्स -1 इंटू 1778.37, कैलसी पे करके देखोगे 2 आ जाएगा। चलो साथ में करके देखते हैं। 100 लेता हूँ, रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू में 1778.37, आंसर आ गया 2.000 अप्रोक्सीमेटली 2। तो ऐसे लॉग कैलकुलेट करता है। तो ये कैलसी ट्रिक्स मुझे ये चैप्टर में बार बार यूज होने वाली है, इसलिए मैंने इसी से स्टार्ट किया। हाँ अब देख, पहले 5 सिंपल था, सिर्फ याद क्या रखना था, पहला इज इक्वल टू 2 से काउंटिंग स्टार्ट। 5 इसको डर्टी पावर बोलते हैं, है ना। ये अच्छा पावर, ये गंदा पावर, डर्टी पावर। कैसे करोगे, 5 रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। इंटू पावर मतलब क्या, ये देखो ये 1/5 है ना, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 5। ये कैसे कैलकुलेट करना, ये 2 बार लगने वाला है ना, तो इसको पहले ही m+ में डाल देना, फिर डिवाइड के समय MRC से उसको बुला लेना। आप क्यों याद रखोगे, कैलसी याद रखेगा। और लॉग कैसे करोगे, रूट 12 टाइम्स -1 इंटू अपना ये नंबर कौन सा है, 1778.37, है ना। चलो अब अपन ये चैप्टर शुरू करते हैं। देखो मैंने ये पूरे नोट्स में आपको दे दूंगा, इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल सब चीजें कवर किए। अगर ये करोगे ना, तो मतलब आपको एक सेंस रहेगा कि आपने पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया है। कल इसको बस अपने को अच्छे से अप्लाई करना है एमसीक्यूज में, पूरा सेंस बनेगा। कभी भी मैथ्स ऐसे ही करना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट्स और फिर एमसीक्यूज। और ये एग्जाम डे में भी हेल्प करेगा आपको, बिकॉज आप दोनों को मिक्स करोगे तो रिवाइज कैसे करोगे, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज किया जाता है, फिर एमसीक्यूज रिवाइज किया जाता है। चलो देखो, अभी ये चैप्टर का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो मैंने हेडिंग दिया कॉन्सेप्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट। अब बहुत सिंपल है यार, मान लो मैंने 10,000 रुपए किसी को दिए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% 1 साल के लिए, तो इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा, आप बोलोगे 10,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10% से टाइम 1 ईयर का, तो यही तो उसका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला बोलो या कैलकुलेशन का तरीका बोलो, प्रिंसिपल में क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है सिंपल इंटरेस्ट का। अब ना इसमें ध्यान से समझो, चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, पहले इसका नाम हुआ करता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें अपन बार बार ना आज जो पैसा आ रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, बाद में ये पैसा कितना बनेगा इसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। हमेशा प्रेजेंट वैल्यू को अपन पी बोलेंगे या प्रिंसिपल बोलेंगे, बाद की वैल्यू जो फ्यूचर वैल्यू है उसको ए बोलेंगे या तो फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे, है ना। तो प्रिंसिपल, प्रेजेंट वैल्यू, ए फ्यूचर वैल्यू। मैं ये नॉमेनक्लेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रखूंगा,
है ना। चलो, तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिखा, सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, क्योंकि आगे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसीलिए मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल। कैसे कैलकुलेट करोगे, आज से ना आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डेसिमल्स में लेना। देखो जैसे अगर 10% है तो 10 को डिवाइड बाय 100 कर दो, 0.1 आएगा, इसको आई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आई। तो अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय 100 कर 0.12, 15% है 0.15, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। और आगे फाइनेंस की दुनिया में आप देखोगे कोई भी ना रेट को ऐसे 15% नहीं बोलता, 15% 0.15, 18% 0.18, 9% 0.09, 0.9 मत बोलना, वो 90% होता है, 8% 0.08, है ना। नहीं जमता कैलसी, 8 डिवाइड बाय 100, देख 8 डिवाइड बाय 100 कितना है, 0.08। सिली मिस्टेक होता है, अपन 0.8 ले लेते हैं, वैसे नहीं करना। और जो टाइम होता है ना उसको हमेशा ईयर्स में लेना, अगर मंथ्स होगा तो ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना। 3 महीना मतलब 3 डिवाइड बाय 12, ईयर्स में कैसे करेगा, अरे डिवाइड बाय 12 करके, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू में I इंटू में T। P को प्रिंसिपल बोलोगे, बेटर वर्ड क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आज है ना वो वैल्यू, तो प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट की वैल्यू, आज की वैल्यू, तो P को प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू। I क्या होगा आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, R को डिवाइड बाय 100 कर लेना, टाइम हमेशा ईयर्स में होता है ना। तो PIT से क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, P इंटू में I इंटू में T। अब यार ये आज की वैल्यू में आप सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो तो आपको बाद की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो, आप क्या बोलोगे, अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू, वो लिखा मैंने। नेक्स्ट ए मतलब क्या, अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू। आज के वैल्यू में इंटरेस्ट जोड़ दें, आज के वैल्यू में इंटरेस्ट जोड़ दें, तो देख आज के वैल्यू में इंटरेस्ट को जोड़ दिया, पी को पी रखा, सिंपल इंटरेस्ट की जगह PIT लिख दिया, पी कॉमन लिया, आगे 1 प्लस IT। तो यहां से मुझे क्या समझा कि A इज इक्वल टू P 1 प्लस IT। अब यहां से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन लेना है। क्या इंटरप्रिटेशन लेना है, ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे देखो, ये चीज एकदम सीख लो। आप थोड़ा हाई लेवल बोलूंगा बट आगे अपने को यही चीज पे करना है काम, ठीक है। A इज इक्वल टू P 1 प्लस IT। A अपना फ्यूचर वैल्यू, ये P प्रिंसिपल आज का वैल्यू। यार अभी ध्यान से सुन, ये जो 1 प्लस IT है ना, इसको फाइनेंस की दुनिया में फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, ये फैक्टर क्या है। ये जो 1 प्लस IT है ना, इसको फैक्टर बोलते हैं, फाइनेंस की दुनिया में इसको फैक्टर बोलते हैं। यार फैक्टर बनाना तो बहुत सिंपल है ना, I कैसे बनाएगा, R डिवाइड बाय 100 इंटू में T कर देना, प्लस 1 कर देना, फैक्टर बन जाएगा। चलो फैक्टर बनाओ, 11% का फैक्टर कैसे बनाओगे, 11 डिवाइड बाय 100, I आ गया, T को सपोज 1 मान लो, ठीक है, प्लस 1, 1.11, तो ऐसे फैक्टर बनता है। तो ये जो 1 प्लस IT है ना, इसको फैक्टर बोलोगे। अब होता क्या मालूम है, ध्यान से देखो, P में जब आप 1 प्लस IT को मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब वही फैक्टर, जब आप प्रेजेंट वैल्यू में फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आगे की वैल्यू मिलेगी। जब प्रेजेंट वैल्यू में फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आगे की वैल्यू मिलेगी, और जब फैक्टर को इससे डिवाइड कर दोगे, A से डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। तो अपन कैसे बोलते हैं मालूम है, ये फॉर्मूला के टर्म्स में नहीं बोलने का, अपन CA का मैथ्स पढ़ रहे हैं बराबर, अपने को नंबर क्रंचिंग करना चाहिए, ना कि ये फॉर्मूला रट्टा मारना चाहिए। अपने को क्या बोलना चाहिए, या प्रेजेंट वैल्यू में फैक्टर को मल्टीप्लाई कर तो फ्यूचर वैल्यू मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू को फैक्टर से डिवाइड कर तो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, है ना। मल्टीप्लाई कर आगे का वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू को डिवाइड कर पीछे का वैल्यू मिलेगा, ऐसे करना चाहिए। इससे आप ये भूलोगे नहीं, आपको पक्का याद रहेगा कि मैं जब P में प्रेजेंट वैल्यू में फैक्टर को 1 प्लस IT को मल्टीप्लाई करूंगा तो A आ जाएगा, जब मैं A को 1 प्लस IT से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, P। सिंपल इंटरेस्ट का फैक्टर अगर कोई आपसे पूछे तो आपको बोलते आना चाहिए 1 प्लस IT। अब देख मैंने सब कुछ लिखा है, AM's नोट, 1 प्लस IT, दिस इज नोन एज फैक्टर इन वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। तो बस ये पहला कॉन्सेप्ट था सिंपल इंटरेस्ट। शॉर्ट में समराइज करें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, देख सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू में I इंटू में T, इसमें P जोड़ तो क्या आ जाएगा, A। फैक्टर में मल्टीप्लाई कर, P में मल्टीप्लाई कर 1 प्लस IT, क्या आ जाएगा, A से डिवाइड कर 1 प्लस IT, क्या आ जाएगा, P। इतना सिंपल है। अब ध्यान से देखो, कुछ एग्जांपल्स लिए यार, कर लेते हैं साथ में, है ना। मैंने हर एक के बाद एग्जांपल्स लिए, ये एग्जांपल्स आइदर आपके स्टडी मैथ के MCQ से जो मैंने एग्जांपल में कन्वर्ट किए, या पास्ट ईयर क्वेश्चन है ना। और इसके बाद कल जब हम लोग MCQs करेंगे, बहुत अच्छी वैरायटी कवर होगी। आई होप तब तक आप ये रिवाइज भी कर चुके रहोगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम। यार ये 12% को पहले 0.12 कर, ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा, 3500 इंटू 0.12 इंटू 3, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता यार, इंटरप्रेट द फॉलोइंग ईयर्स में, आपको ये T ईयर्स में लेना पड़ता है ना, तो चलो ईयर्स में कैसे लेंगे, देखो
4 years 6 months ऐसा आपको दिया है और आपको इसको ईयर्स में करना है, तो ये 6 मंथ्स है ना, डिवाइड बाय 12 करो, 6 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा 0.5, तो ये कितना हुआ 4 प्लस 0.5 4.5 ईयर्स। ये 6 को मैंने क्या किया डिवाइड बाय 12 किया, है ना। अब देखो कभी कभी ऐसा आ जाता है पेपर में 4 और ऐसा देगा वो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/2 ईयर्स, इसको कैसे करोगे, देखो ये क्या होता है 2 इंटू में 4 प्लस 1 9 डिवाइड बाय 2 ये 4.5 आ जाएगा। अब 4.5 ईयर्स आ गया, इसको मंथ्स में एक्सप्रेस करना है तो क्या करोगे, ये 0.5 है ना, ये ईयर्स है, मंथ्स में करना है तो इंटू 12, देख 0.5 इंटू 12 6 आ जाएगा, तो 4 ईयर्स 6 मंथ्स, क्योंकि ऑप्शन कैसे भी दे सकता है वो, तो अपने को ये सब करते हैं आना चाहिए। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, देखो सेम ही है 4.5 ईयर्स है, ये भी तो 4.5 ही था, 4.5 ईयर्स को ऐसे एक्सप्रेस करना है तो कैसे करोगे, ये 0.5 को इंटू 12 कर दो, देखो 4 ईयर्स प्लस 0.5 इंटू 12 सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी नेटफ्लिक्स एंड बिंज मत करो, थोड़ा सा पेन पेपर लेके बैठो समझेगा, और थोड़ा सा कैल्सी भी लेके बैठो उस पर हाथ बैठेगा, है ना। तो 4 ईयर्स 6 मंथ्स, ये तो बहुत सिंपल है, 6 मंथ्स, मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12, 6 डिवाइड बाय 12 आधा साल, है ना। एक और एग्जांपल, थोड़ा सा फोकस करना, देखो द सम रिक्वायर्ड, ये मतलब प्रेजेंट वैल्यू, हाँ प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है वो, टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट, ये मंथली का गेम है, मंथली मतलब एक महीने का, तो ईयर्स में कन्वर्ट करके टी कितना हो जाएगा आपका 1/12 ऑफ रुपीज 1200, ये सिंपल इंटरेस्ट है, 18% पर एनम 0.18, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टाइम है 1/12, आई 0.18 है, आपको पी निकालना है, फॉर्मूला में डालो, इजी से इजी आ जाएगा। क्या करोगे, देखो इसको सॉल्व करना, एम प्लस में डालना, 1200 से डिवाइड कर देना, कैसे करोगे, मैं करूँ 0.18 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू एम प्लस में डाला, अब डिवाइड करना है 1200 से, तो 1200 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना है, वो मेमोरी में है, चल मेमोरी को रिकॉल करता है, एमआरसी आंसर आया 80,000, है ना। बहुत बार आया ये क्वेश्चन एग्जाम में। अब देखो एक और एग्जांपल, इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट 6.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आपको मालूम है यार, पी में फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा, फैक्टर को 100 मान लेते, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू को 100 मान लेते हैं, डबल करना है तो देखो क्या हो जाएगा, ये 100 को 200 कब होता है, तो ये 100 ये तो 200 आ जाएगा, 200 इज इक्वल टू 100, है ना। 1 प्लस आई टी फैक्टर बनाओ, आपको टी नहीं मालूम तो टी को वैसे ही रहने देना, 6.25 डिवाइड बाय 100, 6 ये क्या हो रहा है मेरे कैलसी में, 6.25 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, ये क्या आएगा 1.0625 टी। अरे एक मिनट, कुछ गलत हो गया इसमें, अच्छे से कर लेते हैं इसको, देखो 200 इज इक्वल टू 100, ये 100 200 हो जाएगा, फैक्टर बना रहा हूं 1 प्लस आई, आई कैसे आएगा 6.25 डिवाइड बाय 100 0.0625 टी, तो अपने को ऑलरेडी फाइंड करना है। अब देखो ये 100 को नीचे ले लो तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस में है ना, डायरेक्ट माइनस कर, -1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0.0625 टी, अब फाइंड करना है, ये 1 हो जाएगा, तो 1 को किससे डिवाइड करना है, इससे, देखो 1 डिवाइड बाय 0.0625 तो ये आ जाएगा 16, तो टी आपका आ जाएगा 16, तो ऐसे आपको ये कैलकुलेट करना है। अब 1 मिनट के लिए पूरा सिंपल इंटरेस्ट एक बार रिवाइज करो, पूरा सिंपल इंटरेस्ट रिवाइज करो, फिर अपन आगे जाएंगे। अब देख दोस्त, जो अगला कॉन्सेप्ट है वो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ना देख, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, सब अपने को समझना है, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम में अपन पूरा कर लेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो वर्ड कंपाउंड आता है ना, इसका मीनिंग होता है एडिशन, तो ये क्या हुआ देख, एडिशन ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब एडिशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कैसे, ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, आपका जो हर साल का इंटरेस्ट है ना, वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और फिर अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऐड हो रहा है प्रिंसिपल में, फिर अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, इंटरेस्ट ऐड हो रहा है प्रिंसिपल में, फिर अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, वापस इंटरेस्ट ऐड हो रहा है प्रिंसिपल में, फिर अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। देख एग्जांपल देख, अगर आपका पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल आज की वैल्यू, ए मतलब अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू बाद की वैल्यू, है ना, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट का, या तो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से लगता है या तो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से लगता है। प्रैक्टिकली क्या ज्यादा यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर। देखो P आपका है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो पहले साल का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, 10,000 इंटू 10%, ये होगा 1000, ये तो सिंपल इंटरेस्ट में भी ऐसे ही होता है। अब अगली बार ना 10,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, ये 1000 का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा इसमें और 11,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो 11,000 का 10% 1100, ये अगले साल का इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता ना तो ये भी 1000 ही आता है दूसरे साल का,
है ना। अब तीसरे साल का कैसे कैलकुलेट होगा, ये 11,000 पे नहीं होगा, 11,000 पे ये 1100 और ऐड हो जाएगा तो 12,100 पे 10% 1210। तो ऐसा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करता है। नॉमेनक्लेचर तो सेम है, पी प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू, ए फ्यूचर, ए मतलब अमाउंट फ्यूचर की वैल्यू, दोनों में क्या डिफरेंस है इंटरेस्ट का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक तो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट या तो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। देखो मैंने लिखा भी है, इन कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एंड देन इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड इज कैलकुलेटेड। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होगा, देखो आपका जो फैक्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का फैक्टर होता है 1 प्लस आई रेज टू टी। सिंपल इंटरेस्ट का होता था 1 प्लस आई इंटू में टी, ये क्या है 1 प्लस आई रेज टू टी। ये p के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो a आ जाएगा, ये आपने रट्टा मारा होगा, a इज इक्वल टू p 1 प्लस आई रेज टू टी। तो इसमें ये 1 प्लस आई रेज टू टी क्या होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फैक्टर है। देखो ये जब प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो बाद का वैल्यू आता है, a से डिवाइड कर दो तो आपका प्रिंसिपल आज का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 प्लस आई रेज टू टी ये किसका फैक्टर हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे सबसे पहले अपन अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट मतलब बाद का वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो फैक्टर तो बाद का वैल्यू आ जाएगा, बाद के वैल्यू से फैक्टर को डिवाइड कर दो तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो देखो a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू टी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो a में से p को माइनस कर दो, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में तो इजी था, p इंटू आई इंटू टी करते थे, यहाँ पे पहले a निकालते हैं, मतलब प्रिंसिपल को पहले अपन आगे लेके जाते हैं, कैसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। फैक्टर क्या है 1 प्लस आई होल रेज टू टी, तो p इंटू में 1 प्लस आई रेज टू टी आया। अब क्या करोगे, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करोगे, a में से p को माइनस कर दो। p a कैसे आता है आपका, p 1 प्लस आई रेज टू टी। इसमें याद क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू में फैक्टर को मल्टीप्लाई तो करना है, यही तो उसका मतलब सेंस है ना। सिंपल इंटरेस्ट में भी यही करते थे। हाँ सिंपल इंटरेस्ट का फैक्टर अलग होता था, वो होता था 1 प्लस आई टी, इसका फैक्टर क्या है 1 प्लस आई रेज टू टी, दोनों मल्टीप्लाई तो हो रहे p से और फिर a आ रहा है, तो ये क्या आ गया, देखो p 1 प्लस आई रेज टू टी माइनस कर दो p, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, p कॉमन ले लो, p 1 प्लस आई रेज टू टी माइनस 1। तो ऐसे आपका डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। अब देखो मैंने यहां से सब कुछ लिखा है मैंने, देखो इधर फैक्टर क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 प्लस आई रेज टू टी, वहां पे क्या था, कंपेयर करो प्लीज, कंपेयर विद सिंपल इंटरेस्ट, वहां पे 1 प्लस आई इंटू में टी था, बराबर ना। देखो वहां पे था 1 प्लस आई इंटू में टी और यहाँ पे क्या है 1 प्लस आई रेज टू टी। यार आई नो ऐसे फैक्टर ना, ये फाउंडेशन में कोई ऐसे फैक्टर से नहीं पढ़ता है, बट आपको अभी से आदत होनी चाहिए फैक्टर से पढ़ने की। अगर आप ऐसे फैक्टर से नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत बार क्या होता है मालूम है, ये चीजें याद ही नहीं आती। जैसे ये जो था ना, ये वाला आप याद ही नहीं रख पाओगे, ये आप भूल जाओगे। फिर आपको याद रहेगा यार कि पूरे इसमें अपन यही तो कर रहे हैं कि प्रिंसिपल में फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपना बाद का वैल्यू आ रहा है, बाद के वैल्यू को फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं तो अपना आज का वैल्यू आ रहा है, तो यही तो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी यार। चलो सिंपल इंटरेस्ट का फैक्टर ऐसे मैं बार बार रिपीट करूंगा ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। थोड़ा खुद से भी एफर्ट्स करना, ये सेशन के बाद एक बार खुद से नोट से रिव्यू कर लेना, आपको सब समझेगा, है ना। चलो देखो यही किया था अपन ने, अभी अपन एग्जांपल्स कर रहे थे, चलो एग्जांपल्स करता हैं। पहला कैलकुलेट ए मतलब बाद का वैल्यू, तो क्या करेंगे यार, ए कैलकुलेट करना है तो प्रेजेंट वैल्यू में फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। पी आपका 10,000 मतलब प्रेजेंट वैल्यू टाइम 3 इयर्स 10% पर एनम। फैक्टर क्या था 1 प्लस आई रेज टू टी, मतलब 1 प्लस आई करना है, पहले आई निकालना है उसमें 1 जोड़ना है, रेज टू टी करना है। चलो आर कितना है 10%, आई निकालो 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 कर दो, 1.1 आया, रेज टू क्या करना है टी, ये तो ईयर्स में दिया है तो क्या हो जाएगा 1.1 रेज टू 3 फैक्टर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, ये 1.1 रेज टू 3 तो निकालना आपको आता है। चलो 1.1 इंटू स्क्वायर क्यूब, है ना, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड से काउंटिंग स्टार्ट, तो ये 1.331 आया इंटू में 10,000, कितना आंसर आया 13,310। नेक्स्ट देखो एक और प्रैक्टिस करो, हाउ मच 10,000 विल बिकम एट 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 5 इयर्स। अच्छा सिंपल है, हाउ मच 10,000 मतलब ये आज का वैल्यू है, बाद का वैल्यू चाहिए तो इस पर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर, रेट क्या दिया है 15%, कैसे करेगा 1 प्लस आई रेज टू टी, आई निकाल, आई कैसे निकालेगा 15 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 1.15 आया, रेज टू 5 करना है। अब कैसे निकालोगे, पहले ये निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ये आ जाएगा। तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार शॉर्ट में अगर अपन दोनों रिवाइज करें तो देखो कितना इजीली रिवाइज होगा। क्या क्या पढ़ा अपन ने, सिर्फ इतना तो पढ़ा कि अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, पहले कैलकुलेट्रिक्स देख लिया, ठीक है, फिर सिंपल इंटरेस्ट अपन ने देखा। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पहले नॉमेनक्लेचर्स क्या है अपने, एक मिनट, पहले अपने नॉमेनक्लेचर्स क्या है, पी मतलब प्रिंसिपल, आज की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, उसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा तो क्या आएगा ए,
ए मतलब क्या, अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू। कैसे जुड़ता है यार, पी में आप फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, ए आएगा, ए को फैक्टर से डिवाइड करो, पी आएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फैक्टर क्या था, 1 प्लस आई टी। कंपाउंड इंटरेस्ट का फैक्टर क्या है, 1 प्लस आई रेस टू टी। टी हमेशा किस में होना चाहिए, ईयर्स में। आई क्या होता है, आर डिवाइड बाय 100। जैसे 18% है तो 0.18, 9% है तो 0.09। बस यही तो पढ़ा अपन ने। अब देख दोस्त, अगला जो चीज इसमें आता है ना, अभी अपन ने क्या समझा, पहले अपन ने सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट किया, ठीक है, फ्लो समझ, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें तो यार इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ता ही नहीं है, तो कौन से केस में इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे जुड़ता है और अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है यार, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगला अपना कॉन्सेप्ट है कि यार अपने को ये तो समझा कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ेगा और अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, पर यार ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कब जुड़ेगा, ये भी तो एक बात है ना, ठीक है। यूजुअली तो यार एनुअली जुड़ता है, बट क्या हमेशा एनुअली जुड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। देख अब मैंने इसके दो केसेस लिए, कहा गया, हाँ आपको इससे समझ में आ जाएगा, है ना। ये दो केसेस एकदम आपको ये क्लियर कर देगा, चल ध्यान दे, इजी है, लोड लेने का नहीं, आराम से बैठने का, पेन पेपर कैलसी के साथ। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, अभी मानो पी 10,000 है, टाइम 1 ईयर है, रेट 12% पर annum है। सर ये क्या लिखा, कंपाउंडेड एनुअली, यार कुछ भी नहीं बोला है तो कंपाउंडेड एनुअली होता है। फाइंड ए, ए मतलब क्या, फ्यूचर वैल्यू निकाल लेंगे यार, कैसे आएगा, डायरेक्ट कैलसी पे करते हैं ना यार। 10,000 है, 12% जोड़ ले, 10,000 है, 12% जोड़ ले, तो ये 10,000 12% जोड़ने के बाद कितना बनेगा, 11,200। फॉर्मूला से करना है, फॉर्मूला से कर ले, फैक्टर बना पहले। फैक्टर कैसे बनेगा, 12% का फैक्टर बना, 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 1.12 आया, इंटू में क्या 10,000, इंटू में 10,000, वही आया 11,200। अब अगला केस देख, अब अगला केस क्या है, पी मैंने सेम रखा, टी मैंने सेम रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने सेम रखा, मैंने क्या खेला, देख कंपाउंडेड एनुअली, अब मैं बोल रहा हूँ कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब कंपाउंडेड सेमी एनुअली में तेरे को अंदर से इतना फील आना चाहिए कि इंटरेस्ट तेरे को साल में 2 बार मिलेगा। अरे सेमी एनुअल बोला ना, तो साल में 2 बार बोलेगा, अंदर से इतना फील लाने का। सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार, क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, मंथली मतलब साल में 12 बार। अब देखो अगर आपको ये 12% साल में 2 बार मिलने वाला तो कैसे मिलेगा, एक बार 6% पहले 6 महीने में, फिर 6%, तो होगा क्या, देखो यहाँ से जीरो, यहाँ 0 से 1 पे जा रहा था, यहाँ पहले 0 से 6 मंथ पे जाएगा, 6 मंथ से 1 पे जाएगा, यहाँ पे 10,600 बन जाएगा। कैसे, अरे 10,000 प्लस 6%, अब अगला 6% 10,000 पे थोड़ी मिलेगा, इंटरेस्ट ऐड होगा ना, तो 10,600 पे अगला 6% मिलेगा। तो यहाँ पे जो 11,200 बन रहा था वो यहाँ पे 11,236 बनेगा। अपना फायदा हो गया 36 रुपए का, अगर किसी को पैसे दिए होगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली में। तो कैसे होता है, 10,000 प्लस 6% प्लस 6%, तो ये 11,236 आ गया। अब यार फॉर्मूला को मैं कैसे छेड़ूंगा, आप लोग देखो ना, यहाँ पे 12% था, वो 12% को मैंने आधा आधा कर लिया, 6 मतलब रेट को मैंने डिवाइड बाय 2 मारा, ठीक है, रेट को क्या किया यार, डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे एक ही टाइम था, देखो यहाँ से यहाँ गया था सीधा, यहाँ पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, मतलब 1 साल के 2 पीरियड्स बन गए, 1 साल के 2 पीरियड्स बन गए। मतलब ध्यान से देख हो क्या रहा है यार, ये 12 को डिवाइड बाय 2 मार 6 हो जाएगा, ये 1 को इंटू 2 मार 2 हो जाएगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, रेट को डिवाइड बाय 2 किया, इसको इंटू 2 किया, आ गया आपका। देखो यहां से अब क्या करोगे, 1 प्लस आई रेस टू 2, ये केस में आपका आई क्या बन जाएगा मालूम है, देखो रेट 12% है ना, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अंदर से फीलिंग आने दो, 12 का क्या हो जाएगा 6%, और ये 1 का क्या हो जाएगा 2। अब इससे फैक्टर बनाओ, 6 का फैक्टर क्या आएगा, 6 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 1.06 रेस टू टी आता है, टी क्या है 2, देखो ये फैक्टर है 1.06 का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, इतना इजीली आपका आंसर आ जाएगा। डिफिकल्ट लगा, 1 मिनट स्क्रीन पे रखता हूं, ठीक है, रुकता हूं मैं 30 सेकंड्स रुकता हूं, देखो कैसा है। बस फैक्टर बनाना है यार, सेमी एनुअल में डिवाइड बाय 2 इंटू 2, क्वार्टरली होता तो मैं डिवाइड बाय 4 करता, इंटू 4 करता, अरे रेट को डिवाइड बाय 4 टाइम को इंटू 4, मंथली होता तो रेट को डिवाइड बाय 12 टाइम को इंटू 12, टाइम हमेशा ईयर्स में लेना, क्या ही दिक्कत है, कंपाउंडिंग कुछ भी हो सकती है, मंथली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, एनुअल, या डेली कंपाउंडिंग भी होती है, हर रोज हर मिनट हर सेकंड कंपाउंडिंग होगी, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, उसका एक अलग से फॉर्मूला है वो बता दूंगा। सर आपने बोला तो आप शांत रहोगे, 30 सेकंड शांत रहूंगा, देख लो। बैठे बैठे क्या करें, सॉरी। देखो मैंने नीचे सब कुछ लिखा हुआ भी है, प्रैक्टिस भी करेंगे, टेंशन मत लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं इसको, देखना कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी है ना, ऐड कब कब होगा,
एनुअल है तो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू टी रहता है, वो एक ही बार साल के एंड में ऐड होता है। सेमी एनुअल में 2 बार। क्या होता है देखो, आई को डिवाइड, देखो कितना सिंप्लीफाइड में लिखा है यार, इससे सिंपल नहीं हो सकता। आई को क्या करो, डिवाइड बाय 2, टी को क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल। क्वार्टरली में क्या करोगे यार, आई को डिवाइड बाय 4 कर, टी को मल्टीप्लाई बाय 4 कर। मंथली में क्या करेगा, आई को डिवाइड बाय 12 कर, टी को मल्टीप्लाई बाय 12 कर। डेली में क्या करेगा, डेली में एक फॉर्मूला होता है, ये याद कर ले अभी के लिए, ए इज इक्वल टू पी ई रेस टू आई टी। ए इज इक्वल टू पी ई रेस टू आई टी। किसी को किससे डिवाइड नहीं करना, बस ये फॉर्मूला यूज करना। कैसे करोगे, ए इज इक्वल टू पी ई रेस टू आई टी। ए तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है, पी आज का वैल्यू दिया रहेगा, ई मतलब क्या, ई का वैल्यू होता है 2.71828। ऐसे मेरे पास मत देख, पता है तो ठीक है, नहीं तो याद कर ले। ई का वैल्यू क्या होता है 2.71828, है ना। और आईओटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, आईओटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना है ये केस में, तो ऐसा पूरा हो जाता है। बस फैक्टर बनाने का खेल है, मैं शुरू से वही बोल रहा हूँ यार। प्रिंसिपल ने फैक्टर मल्टीप्लाई करेगा, अमाउंट आएगा। प्रेजेंट वैल्यू में फैक्टर मल्टीप्लाई करेगा, फ्यूचर वैल्यू आएगा। बराबर क्या, देख अभी फटाफट कर मेरे साथ। ये कैसा है, इसको रब कर रहा हूं, चलो ये देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 आज का वैल्यू फॉर 6 मंथ्स। यार ये इंस्टीट्यूट ना 6 मंथ्स है, तो ईयर में कर, 1/2 ईयर्स हो जाएगा। कंफ्यूज होने का नहीं, हाँ पहले ही बोला टी ईयर्स में लेने का, 1/2 ईयर्स एट 12% पर एनम पेएबल क्वार्टरली। पेएबल क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब अंदर से फील ला, ठीक है। 12 डिवाइड बाय 4 कर, तो 12 डिवाइड बाय 4, सर ये भी कैलसी पे, हाँ ये भी कैलसी पे, 12 डिवाइड बाय 4 कितना होगा 3%। और टी को तेरा जो 1/2 है उसको भी तो मल्टीप्लाई करेगा ना 4 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले 4 से, तो नया टी कितना है तेरा 2, 1/2 इंटू 4, 4 का आधा 2, और ये 3%। अब फैक्टर कैसे बनाएगा, अब फैक्टर बहुत सिंपल बन जाएगा। क्या होगा देख, P 4000 1 प्लस आई रेस टू टी। अब आई कितना है 3%, तो 3 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 मतलब 1.03, और रेस टू क्या करेगा टी कितना है 2, बन गया। पहले ये सॉल्व करना, इसको इंटू मल्टीप्लाई करना 4000 से, ये आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला तो ये अमाउंट है, उसमें से ये प्रिंसिपल को माइनस कर देना, सिंपली आंसर आ जाएगा, है ना। देख ये भी साथ में करते हैं। देखो आपको आज का वैल्यू दिया है 5000, टाइम आपको दिया है 8 ईयर्स, चलो थैंक यू ईयर्स में देने के लिए। रेट 10% पर एनम, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, अरे ये तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का आ गया, चलो ठीक है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग कर लो। तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग कैसे करोगे, वो तो और ज्यादा सिंपल होता है यार। करना क्या है, ए इज इक्वल टू पी ई रेस टू आई टी। यार पी कितना है आपका 5000, है ना। ई क्या होता है आपका 2.71828। आई टी को मल्टीप्लाई करना है, आई क्या है आपका 10 डिवाइड बाय 100, तो 10 डिवाइड बाय 100, टी क्या है आपका 8 इंटू 8, तो 0.8। अब यहाँ पे आपको वो डर्टी पावर यूज करना पड़ेगा। क्या करोगे, दिस रूट 12 टाइम्स -1 इंटू में पावर 0.8 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, और इस किससे मल्टीप्लाई करोगे 5000 से। मैंने किया नहीं यार, ये तो आप सॉल्व कर लोगे, उसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है ना, मैंने क्या लिखा है देख, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल नोट फॉर एग्जाम। ये एग्जाम को मैं कट कर रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल नोट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये अभी जो मैंने लिखा है ना, ये डब्बे में, ठीक है, ये बॉक्स में, और नीचे 3 एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। ये 3 चीज ना बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है ना। इंस्टीट्यूट ये लेवल तक यूजुअली नहीं जाता है, इतना डिफिकल्ट यूजुअली नहीं पूछता है। ये डिफिकल्ट तो नहीं है, ट्रिकी है, तो ये मैं आपको ये वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं। ये अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो कि आप सीखना चाहते हो, आप कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहते हो, आप अच्छा सीए बनना चाहते हो, देखो मेरा ऑल इंडिया रैंक 30 आया है। अगर आप रैंक लाना चाहते हो या अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, या मार्क्स भी छोड़ो, अच्छा सीए बनना चाहते हो ना, तो आपको सारी चीजें समझ आनी चाहिए। अगर आपको सारी चीजें समझ में आती है, आपका दिमाग वैसे ट्रेन होता है ना। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि आपको ये भी चीज सीखनी है, तो अगला जो इसका एमसीक्यू का वीडियो आएगा ना, उसमें मैं ये चीज कवर करा दूंगा। अगर आपका कमेंट्स नहीं आता है तो मैं इसको सेफली लीव कर दूंगा। एग्जाम में देखो ये इससे नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है, इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, बट 99% केसेस में ये नोट से नहीं आएगा। तो मैं इसको ये वीडियो में छोड़ रहा हूं। अगर आपका कमेंट आता है कि आपको सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, तो मैं इसको नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में पढ़ लूंगा। तो देखते हैं, अगर आप कमेंट करोगे कि आपको ये चीज भी पढ़ना है, तो अगले एमसीक्यू सेशन में मैं आपको करा दूंगा। चॉइस इज योर्स, ठीक है। चलो, तो ये मैं अभी के लिए लीव कर रहा हूँ। मैंने इसके ये एक एग्जाम्पल लिया था, ये दूसरा लिया था, तीसरा मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले एक बार आपसे पूछ लूँ, है ना। अपने बीच में टच भी मेंटेन रहना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करो,
और मुझे बताओ कि आपको ये भी सीखना है या आप ये छोड़ना चाहते हो। अच्छा, अभी नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला मैं आपको एकदम फील से बताऊंगा। यार फाइनेंस की दुनिया में ना फॉर्मूलाज काम नहीं आते। अपन सीएस है, अपन कैसे करते हैं, अपन नंबर क्रंचिंग के लिए जाना जाता है। तो नंबर क्रंचिंग करेंगे अपन और आंसर लाएंगे और उसी में अपने को अच्छा लगता है, उसी में अपने को कॉन्फिडेंस आता है। वो 11-12 का मैथ्स छोड़ो, अभी फॉर्मूला नंबर क्रंचिंग करेंगे, बहुत अच्छी से समझेगा। यार ये इफेक्टिव रेट क्या है? अभी देखो अपन ने वो लिया था ना, एक एनुअल कंपाउंडिंग था 12% का और एक सेमी एनुअल कंपाउंडिंग था वो भी 12% का। तो एनुअल कंपाउंडिंग में 10,000 कितना बन रहा था, 10,000 प्लस 12% हो रहा था ना, 10,000 प्लस 12% 11,200। और सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में वही 12% कितना बन रहा था, 11,236, 36 रुपए ज्यादा मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, अपने को उसमें भी 12% ही मिला कि 12 से थोड़ा ज्यादा मिला? यार 12 से थोड़ा ज्यादा मिला, तो इफेक्टिवली अपने को 12 से ज्यादा मिला, इसलिए नाम आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब भी ऐसे कंपाउंडिंग होता है ना, तो अपने को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। अब इफेक्टिव रेट अपन कैसे निकालेंगे, तो ये टोन याद रखने का, ये टोन में अपना लिखेगा फैक्टर अपने को निकालना आता है। फैक्टर में से अपन -1 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? देखो यार ये फैक्टर होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर, उसको आई में कन्वर्ट करते हो, +1 करते हो। तो तुमने रेट ऑफ इंटरेस्ट में +1 किया, थोड़ा लॉजिकली सोच, बाद में अगर -1 करेगा तो आर बचेगा ना। तो इसलिए क्या है, फैक्टर -1, क्योंकि फैक्टर में कहीं ना कहीं +1 हुआ है, तो वो +1 को हटा दे -1 करके। और इंटू 100 क्यों कर रहा है? या क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, तो इसलिए इंटू 100 किया। तो कैसे करना है यार, ये टोन याद रख। सबसे पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फैक्टर -1 इंटू 100। एक बात बताओ, आईसीआई ने ना ये टोन पे भी एमसीक्यू पूछा हुआ है। मतलब इंस्टीट्यूट भी चाहता है कि आप ना ये फॉर्मूलाज वगैरह रट्टा नहीं मारो, इसको लॉजिकली समझो। तो इफेक्टिव रेट क्या होता है, फैक्टर -1 इंटू 100। अभी अगर नहीं भी समझ रहा होगा ना, नीचे 2 एग्जाम्पल्स है, उससे एकदम अच्छे से समझ जाएगा। देखो ध्यान दो, स्लो जाएंगे, अच्छी से करेंगे, सब समझेगा। एग्जाम्पल 1, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। या कंपाउंडेड क्वार्टरली है, मतलब आपको समझ रहा है कि अपने को 7% से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ही मिलेगा अगर अपन ने पैसा लगाया तो, बिकॉज 7% साल में 4 बार जुड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये अगर इसका इफेक्टिव रेट निकालने जाओगे तो ज्यादा होगा। तो वो इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे? या देख 7% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, 7% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो ये 7 को पहले तो डिवाइड बाय 4 करके रेट निकाल ले, उसको डिवाइड बाय 100 करना, +1 करना। अब रेस टू में टाइम पीरियड क्या देगा, अगर नॉर्मल 1 कंसिडर करें, अगर नॉर्मल आप 1 कंसिडर करोगे, ठीक है, नॉर्मल 1 कंसिडर कर लो 1 साल, तो इनटू में क्या करोगे 4, ये 4 पीरियड्स हो जाएंगे, है ना। बिकॉज क्या होता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो इसको डिवाइड बाय 4 करोगे और टाइम पीरियड को इनटू में 4 करोगे। टाइम पीरियड को 1 इंटू 4 कर लो, तो आपको फैक्टर आपका इजीली बन जाएगा। कैसे बनेगा, मेरे साथ कैलसी पे बनाओ। 7 है, 7 को डिवाइड बाय 4 करो, 1.75 आया, डिवाइड बाय 100 +1, डिवाइड बाय 100 +1, ये 1 प्लस आया हो गया, है ना। अब रेस टू टी, तो 1 इंटू में 4, रेस टू 4 निकालना है, तो इंटू स्क्वायर क्यूब 4, ये फैक्टर आ गया 1.07185 कुछ तो, है ना। अब फैक्टर -1 इंटू 100, -1 करो इंटू 100, आंसर आया 7.19%, 7.19%। तो ये 7% पर एनम है ना। बट अगर ये कंपाउंड क्वार्टरली होगा तो इससे थोड़ा ज्यादा होगा, वो कितना है 7.19। एक मिनट रुकता हूँ, ये कैलसी पे आप लोग निकालो, फिर मैं नीचे जाता हूँ। फैक्टर डिवाइड बाय 4 करना है, फिर डिवाइड बाय 100 करना है, फिर +1 करना है। रेस टू में क्या करोगे, 1 कंसिडर किया तो 1 इंटू में 4, तो ये फैक्टर आ गया, फैक्टर -1 इंटू 100। एक मिनट रुकता हूँ, रुको करो। अच्छा नेक्स्ट मेरे साथ कर, ये देख, इफेक्टिव रेट निकालना है, नॉमिनल रेट ऑफ 7% पर एनम। अच्छा 7% पर एनम है, कंपाउंडिंग एनुअली होती तो ये 7% ही रहता वाकई में, बट क्या बोला, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा मतलब ये 7 नहीं है, 7 से ज्यादा है, ठीक है। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली ना, तो 7 को पहले मैं डिवाइड बाय 2 कर लूंगा। 7 को मैं कैलसी पे डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, 7 डिवाइड बाय 2, ये आया 3.5। अब इसको आई बनाता हूँ, डिवाइड बाय 100 +1, तो ये आया 1.035। अब रेस टू में क्या लूँ, या 1 कंसिडर किया तो सेमी एनुअल में इंटू 2 हो जाएगा, तो ऊपर में 2 आएगा, मतलब स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर, -1 फैक्टर -1 इंटू 100, यह आया 7.12%। तो ये 7% कितना है, 7.12% इफेक्टिवली। 11,200 नहीं मिला था, 11,236 मिला था,
है ना। तो ये देख, ये 7% इफेक्टिवली 7.19 है, ये 7% इफेक्टिवली 7.12 है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, ऐसे होता है। तो कैसे कैलकुलेट होता है? फैक्टर बनाना, उसमें से 1 को माइनस करना, इनटू में 100 कर देना, फैक्टर -1 इंटू 100। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है इफेक्टिव इंटरेस्ट का। अगले टाइप का कौन सा आता है देख, अब कोई रेट नहीं देगा आपको, एक सिनारियो दे देगा। जैसे फ्यूचर वैल्यू 50,000 है, प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम 5 ईयर्स है ना। अब इसको ना, आपको मालूम है सबसे गंदा तरीका कौन सा है करने का, मैं आपको वो भी बताता हूँ, एक मिनट मेरे, एक मिनट रुकना। पता नहीं यार, वो ऊपर के पेन्स गायब हो गए, चलो कोई नहीं। देखो, सबसे गंदा तरीका कौन सा ये सॉल्व करने का कि फॉर्मूला वाइज जाओ। आपको मालूम है a इज इक्वल टू पी होता है, 1 प्लस आई रेज टू टी होता है। मैं सिर्फ 1 प्लस आई रेज टू टी को ऐसे करूँ, आपको बाद में एकदम अच्छा तरीका बताऊंगा, बट पहले देख लो कैसे आता है। तो 1 प्लस आई रेज टू टी को वैसे ही रखूंगा, ये क्या हो जाएगा a बाई पी। अब यहाँ से टी हटाना है तो रेज टू 1 बाई टी ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा 1 प्लस आई, ये क्या हो जाएगा a बाई पी रेज टू 1 बाई टी। अब यहाँ पे सिर्फ आई रखना है तो ये क्या हो जाएगा a बाई पी, ये 1 बाई टी है ना, 1 बाई टी, और ये +1 है, ये -1 हो जाएगा। तो ये ऐसा फॉर्मूला बनता है इसका, और अगर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 करके। पर ये ऐसा कुछ भी सोचने का नहीं, अपन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल करेंगे। देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, ए कितना है 5000, ए है 5000 है ना, पी मतलब आज का वैल्यू 10,000 है, टाइम 5 ईयर्स है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से भी देखो वही आंसर आएगा, बट इसको पढ़ने का कैसे है। अब देख, नंबर क्रंचिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे होता है। 50,000 बन गया 10,000 से, ऐसे लिखा, 50,000 बन गया 10,000 से, कितने साल में यार, 5 साल में। तो रेस टू ले ले 1/5, 1/5 क्यों, ये देख बाद में 1/t आता है ना, तो 1/5। तो ये सब क्यों करना है, डायरेक्ट ऐसे लिखना, लिख पाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर, आराम से हो जाएगा। 50,000 बन गया 10,000 से, कितने साल में यार, 5 में, तो ऊपर क्या रहेगा रेस टू 1/5, ठीक है, -1 कर इंटू 100 कर। और देख ये भी वही हो रहा है, ये एक हिसाब से फैक्टर है, -1 किया इंटू 100, तो है तो वही फैक्टर -1 इंटू 100। कैसे करेगा, 50,000 बन गया 10,000 से, कितने साल में, 5 साल में, तो रेस टू क्या आएगा 1/5, -1 इंटू 100, फैक्टर -1 इंटू 100। इतना बन गया इतने से, इतना बन गया इतने से। फर्स्ट साल में कंपनी ने इतना कमाया, अब वो इतना कमा रही है। फर्स्ट साल में इतना डिविडेंड दिया, अब इतना डिविडेंड दे रही है। पहले इतना अर्निंग पर शेयर था, अब इतना ईपीएस है। पहले इतना था, अब इतना बन गया। 50,000 डिवाइड बाय 10,000 रेज टू 1/5 -1 इंटू 100। ये आपको कैलकुलेट करने आता है, ये पहले निकाल लो, 50,000 डिवाइड बाय 10,000, फिर रेज टू 1/5 है ना, तो √12 टाइम्स -1 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। क्लास ये लेक्चर के स्टार्टिंग में अपन ने यही तो किया था, -1 करो इंटू 100 करो, ये आंसर आ जाएगा, है ना। अब देख दोस्त, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं अपन एन्युटी का, है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। देखो चलो, ये सिनारियो है, देखो मैंने एक नंबर लाइन बनाई 0 1 2 3, है ना। फर्स्ट पे मैंने फर्स्ट ईयर पे 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, सेकंड ईयर पे 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। ये इस पर ध्यान मत दो इन्वेस्ट किया कि लोन दिया या लोन लिया, कैश फ्लो या कैश फ्लो ही देखो। फर्स्ट ईयर पे 10,000 का कैश फ्लो है, सेकंड ईयर पे 10,000 का कैश फ्लो है, थर्ड ईयर पे 10,000 का कैश फ्लो है। ये इनफ्लो हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है, लोन दिया, लोन लिया, इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी हो सकता है, उस पर ध्यान मत दो। इंस्ट्रूमेंट क्या है वो छोड़ दो, है ना। कैश फ्लो फर्स्ट पे 10,000 का है, सेकंड पे 10,000 का है, थर्ड पे 10,000 का है। अब मालूम है आपको, ये तीनों कैश फ्लो का 3 पे वैल्यू निकालना है। ये तीनों कैश फ्लो का आज की क्या वैल्यू है, ये तीनों कैश फ्लो का जब 3 पे इक्विवेलेंट वैल्यू निकालोगे ना, उसको बोलोगे फ्यूचर वैल्यू। इधर निकालोगे ना, उसको बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू। वैसे ये क्या होता है, एन्युटी 2 टाइप्स की होती है, इसको एन्युटी बोलते हैं। एन्युटी क्यों बोलते हैं, एन्युटी का मतलब होता है इक्वल पीरियोडिक पेमेंट। देख 10,000 10,000 10,000, अभी तक आप क्या कर रहे थे, बस एक ही बार 10,000 होता था, है ना। शुरुआत में प्रिंसिपल वैल्यू एक ही, प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू एक ही होती थी, और उसका आप फ्यूचर वैल्यू निकालते थे, या तो उसका आप आज का वैल्यू निकालते थे, है ना। इसमें क्या है, इक्वल पीरियोडिक पेमेंट्स है ना। तो एग्जाम में कैसे समझेगा, अगर एक ही आउटफ्लो हो रहा है तो ऊपर वाला लगेगा, है ना, और अगर सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट है तो ये एन्युटी लगेगा। निकालना तो वही है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। तो इसके नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि जो इक्वल पीरियोडिक पेमेंट है ना, इसको पीपी बोलते हैं, आज की वैल्यू को पी बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, बाद की वैल्यू को ए बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 करेगा, क्या आ जाएगा आई, बराबर। टी मतलब टाइम इन ईयर्स, टी मतलब टाइम इन ईयर्स। अब देख यार, फंडा एक ही है,
फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, फ्यूचर वैल्यू। फैक्टर से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू। देख यहाँ पे कितना सिंपली आपको समझेगा। पहले कैलसी पे आंसर निकालते हैं, फिर फॉर्मूला बताऊंगा, प्रॉमिस है फॉर्मूला याद भी कराऊंगा, इजीली याद हो जाएगा बहुत सिंप्लीफाइड वे में। फिर आपको समझेगा सीए फाउंडेशन का मैथ्स वाकई में कितना ईजी है। देखो यार ये केस है 10,000 10,000 10,000, पहले से अलग क्यों है, पहले ऐसे अलग अलग कैश फ्लो नहीं होता था, एक ही कैश फ्लो होता था, उनको नॉन एन्युटी, वो एन्युटी नहीं होता था, तो उसमें ये यूज करते थे अपन पी, उसमें 1 + i⁻t, सिंपल बात खत्म कर देते थे। अब देख इसमें क्या हो रहा है, अपने को अगर इसका फ्यूचर वैल्यू निकालना है, मतलब 3 पे वैल्यू निकालना है कि फर्स्ट ईयर पे 10,000 दिया, सेकंड ईयर पे 10,000 दिया, थर्ड ईयर के एंड पे 10,000 दिया, तो बाद में कितना हो गया। उससे पहले देख एन्युटी 2 टाइप्स की होती है, कौन सी 2 टाइप्स की, एक देख पेमेंट एंड में किया, पेमेंट स्टार्ट में किया, मतलब देख 0 से 1 का पेमेंट 1 पे किया, 1 से 2 का पेमेंट 2 पे किया, 2 से 3 का पेमेंट 3 पे किया, या कैश फ्लो है ना। इसका देख क्या है, 0 से 1 का कैश फ्लो 0 पे है, 1 से 2 का कैश फ्लो 1 पे है, 2 से 3 का कैश फ्लो 2 पे है। तो 2 टाइप का एन्युटी होता है, एट एंड ऑफ द पीरियड, एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड। नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है, ऑर्डिनरी एन्युटी या रेगुलर एन्युटी। इसका नाम क्या है, एन्युटी इमीडिएट या एन्युटी ड्यू। देख एन्युटी ड्यू हो गया इमीडिएट, और एक तो नाम में क्या है, एन्युटी इमीडिएट, तो ये 2 नाम है, एक एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी, एक रेगुलर एन्युटी, एक एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी ड्यू, है ना। तो पहले तो ये समझ, एन्युटी क्या होता है, इक्वल पीरियोडिक पेमेंट, 2 टाइप की है, एट एंड, एट स्टार्ट। एट द एंड मतलब पेमेंट मेड या रिसीव्ड एट द एंड, एट स्टार्टिंग मतलब पेमेंट मेड या रिसीव्ड एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड, ये 2 टाइप की एन्युटी। अब फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, ये 10,000 10,000 10,000 की 3 पे वैल्यू कितना, 30,000 होगा क्या, नहीं यार इंटरेस्ट भी तो है, तो देख कैसे होगा, देख ये 10,000 तो 10,000 ही रहेगा, ये तो 3 पे ही खड़ा ना, इस पर थोड़ी इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या कर, कैलसी ले, 10,000 एम प्लस में डाल दे, ये जो 10,000 है इसको इधर आगे लाएगा, आगे कैसे लाएगा, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर ले, मान ले रेट 10% है, 10 का परसेंट कितना, फैक्टर कितना होगा, 10 / 100 + 1 1.1, तो ये 10,000 को आगे ला, 10,000 × 1.1, 10,000 × में 1.1 एम प्लस, तो ये 10,000 इधर, इसको तू आगे ले आया, इसको देखो 2 बार आगे लाना पड़ेगा ना, इंटू 1.1 करके इधर आएगा, इंटू 1.1 करके इधर आएगा, कर 10,000 × 1.1 इंटू में 1.1 एम प्लस, एमआरसी देख 33,100 आ गया, मतलब फ्यूचर वैल्यू 33,100। ये केस में ला तो फ्यूचर वैल्यू, इसमें कैसे करेगा, इस फंडा सिंपल चल रहा है ना यार, आगे जाना है तो फैक्टर से मल्टीप्लाई, फैक्टर क्या बना 1.1, सेम रहेगा, ये 10,000 इधर आएगा एक बार, ये 10,000 2 बार जाएगा, इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये 10,000 3 बार जाएगा, इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। यार फर्स्ट टाइम हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट ध्यान दे सब समझेगा, फिर नीचे फॉर्मूला भी बता दूंगा, बहुत ईजी लगेगा। देख इसका आंसर ला, डायरेक्ट आंसर आएगा कैलसी पे, देख 10,000 इंटू 1.1, इसको आगे ले गए, इसको 2 बार आगे ले जा, और एम प्लस में डालते जाओ, 10,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 एम प्लस, अब ये 10,000 को 3 बार ले जाए, इंटू 1.1 1.1 1.1, तो 10,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 एम प्लस, एमआरसी 36,410। तो दोनों केस में ए मतलब फ्यूचर वैल्यू निकाल दिया, कैसे यार, फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। अब पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू 0 पे, ये तीनों का इक्विवेलेंट वैल्यू 0 पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, फाइनेंस की भाषा में कैसे बोलते मालूम है क्या, 10,000 का बाद का वैल्यू पता, मतलब इसको कंपाउंड करके आगे लेके जा, आज का वैल्यू मतलब इसको पुल बैक कर, इसको इधर पुल बैक, इसको 2 बार पुल बैक, इसको 2 बार पुल बैक, या तो बेटर वर्ड है डिस्काउंट कर, आगे जाना है तो कंपाउंड कर, पीछे आना है तो डिस्काउंट कर, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, फैक्टर से डिवाइड कर, ये सब फाइनेंस की भाषा है। आगे जब आप बहुत बड़े सीए बन जाओगे तो आप भी यही लैंग्वेज यूज करोगे। हो सकता है फर्स्ट टाइम में थोड़ा फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बट यार ट्रस्ट में हो जाएगा, ठीक है, ट्रस्ट इन दी प्रोसेस, है ना। देखो क्या होगा, आगे जाना है तो कंपाउंड करना है, फैक्टर से मल्टीप्लाई, पीछे आना है तो डिस्काउंट करना है, फैक्टर से डिवाइड, दो ही तो चीज है, फैक्टर से मल्टीप्लाई, फैक्टर से डिवाइड, कंपाउंड, डिस्काउंट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। पीछे आने को और भी क्या बोलते हैं, इसको पुल बैक करो, है ना, इसको पीछे लाओ, उसको आगे लेके जाओ। अब पुल बैक कैसे करेंगे, देख ये 10,000 डिवाइड बाय 1.1 एम प्लस, इसको 2 बार, 10,000 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1 एम प्लस, इसको 3 बार, 10,000 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1। देख तो ये आंसर आ रहा है क्या, चल मेरे साथ कर, 10,000 डिवाइड बाय 1.1 एम प्लस, 10,000 डिवाइड बाय 1.1 वापस डिवाइड बाय 1.1 एम प्लस, फिर वापस 10,000, इसको 3 बार कर, 10,000 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1 एम प्लस, एमआरसी 24,869। एक बार ये भी कर मेरे साथ, देख पुल बैक करना, ये तो 0 पे ही है, इसको एक बार करेगा डिवाइड बाय 1.1, इसको 2 बार करेगा, एक बार इधर आएगा एक बार इधर आएगा, कैलसी पे कर, देख 10,000 एम प्लस,
10,000 इसको कर 10,000 डिवाइड बाय 1.1, तो 10,000 डिवाइड बाय 1.1 m प्लस, इसको लेके आया 2 बार पीछे, तो डिवाइड बाय 1.1 वापस डिवाइड बाय 1.1, तो 10,000 डिवाइड बाय 1.1 किया, वापस डिवाइड दबा 1.1 m प्लस MRC 27,355, 27,355। अब देख फॉर्मूला भी कैसे आएगा, ये फॉर्मूला से भी सेम आंसर आएगा। देख पहले फॉर्मूलाज देख ले, दिखने में कितना भयानक लगता है। आई प्रॉमिस अगले 3 मिनट में देखो ये चारों टिप्स पे रहेगा। कैसे मेरे पे छोड़ दो यार, रैंक आया मेरा, मास्टर्स भी किया है मैंने, थोड़ा बहुत मैथ्स आता है मेरे को, ठीक है। चल देख, इन एग्जाम तो अपन फॉर्मूला वाइज जाएगा, ये एन्युटी के केस में, बिकॉज बार बार यार अपन ये डायग्राम नहीं बना सकते, तो देखो कैसे होगा। मैंने आपको क्या बताया था, इसको पीरियोडिक पेमेंट बोलता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करेंगे अपन, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। कैसे देखो, आपको ए निकालना है तो ए कैसे आएगा, ए इज इक्वल टू पीरियोडिक पेमेंट 1 प्लस आई रेज टू टी माइनस 1 होल अपॉन में आई। ये याद कर लो यार, ये याद करना पड़ेगा। लॉजिकली तो मैंने ऊपर आपको समझा दिया है, देखो फॉर्मूला से भी सेम आंसर आएगा। ए इज इक्वल टू पीरियोडिक पेमेंट 1 प्लस आई रेज टू टी माइनस 1 होल अपॉन में आई, ठीक है। 2 बार अपने मन में बोलो, एक बार मेरे साथ बोलो, ठीक है। देखो चलो, ए इज इक्वल टू पीरियोडिक पेमेंट 1 प्लस आई रेज टू टी माइनस 1 होल अपॉन में आई, है ना। अब ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि ये कैसे चार्ट कैसे बन रहा है। अपन एन्युटी का चार्ट बना रहे हैं, एन्युटी 2 टाइप्स की, पेमेंट एट द एंड, पेमेंट एट द बिगनिंग। इधर अपन पहले ए निकालेंगे फिर अपन पी निकालेंगे, है ना। स्ट्रक्चर कैसे बना देख, एन्युटी, ये चार्ट विजुअलाइज करना, एक पेमेंट एट द एंड, एक पेमेंट एट द स्टार्ट। अपन पहले ए निकालेंगे फिर अपन पी निकालेंगे। ये ए का फॉर्मूला क्या है, एन्युटी एट द एंड का फॉर्मूला क्या है, एन्युटी एट द एंड का फॉर्मूला क्या है, ए का पीरियोडिक पेमेंट 1 प्लस आई रेज टू टी माइनस 1 होल अपॉन आई, ये है बराबर, ठीक है। अब देख, जब तू राइट में जाएगा ना तो राइट में इंटू 1 प्लस आई करेगा। जब तू राइट में जाएगा ना, राइट में क्या है, पेमेंट एट द स्टार्ट और क्या है, ए, है ना, ए ए पी पी। जब तू राइट में जाएगा ना तो राइट में इंटू 1 प्लस आई करेगा। जब तू राइट, देख पूरा फॉर्मूला सेम है, ये है पूरा सेम, सिर्फ राइट में मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस आई। जब तू नीचे आएगा ना तो नीचे में डिवाइड करेगा 1 प्लस आई रेज टू टी से। जब तू नीचे आएगा ना तो नीचे में डिवाइड करेगा 1 प्लस आई रेज टू टी से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देख तू राइट में भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो राइट में जाता है तो राइट में इंटू 1 प्लस आई, नीचे आता है तो नीचे 1 प्लस आई रेज टू टी। सारा याद भी हो गया, ये याद कर, प्लेसमेंट याद रह जाता है, विजुअलाइज कर ले कि पहले एन्युटी है फिर एट द एंड एट द स्टार्ट, बराबर। एट द एंड में क्या होगा, एट द एंड में पहले ए पी, एट द स्टार्ट में भी ए और पी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, इधर एट द एंड में ए का फॉर्मूला क्या है, ए मतलब फ्यूचर वैल्यू है, पीरियोडिक पेमेंट 1 प्लस आई रेज टू टी माइनस 1 होल अपॉन आई। ए इज इक्वल टू पीरियोडिक पेमेंट 1 प्लस आई रेज टू टी माइनस 1 होल अपॉन आई। सर आप रट्टा मार रहे हो, अरे ऊपर लॉजिकली समझाया ना, तो लॉजिकली समझने के बाद एग्जाम में फास्ट भी तो करना पड़ेगा। फास्ट कैसे करेंगे, ऐसे, है ना। तो पीरियोडिक पेमेंट 1 प्लस आई रेज टू टी माइनस 1 होल अपॉन में आई। राइट में जाएगा तो राइट में इंटू 1 प्लस आई, नीचे आएगा तो नीचे में 1 प्लस आई रेज टू टी। यहाँ पे तो दोनों जगह जा रहा है, तो राइट में इंटू 1 प्लस आई, नीचे में 1 प्लस आई रेज टू टी। ये क्या है, एंड का ए। राइट में जाएगा तो क्या है, स्टार्ट का ए, है ना। नीचे आएगा तो क्या है, एंड का पी। इधर नीचे जाएगा तो क्या है, स्टार्ट का पी। याद हो गया, है ना। और पीपी क्या है, पीरियोडिक पेमेंट्स। अब कैलसी पे कैसे करना है देख ले, फिर पूरा एक बार रिवाइज करा दूंगा सिंपल इंटरेस्ट से, फटाफट 2 मिनट में देख। चल, आपको पीरियोडिक पेमेंट दिया, पीरियोडिक पेमेंट से हिंट मिलेगा एन्युटी का। एन्युटी का नहीं होगा तो वो ऊपर सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, और एन्युटी में होगा तो ये पीपी आ जाता है, पीरियोडिक पेमेंट, है ना। पीपी पीपी पीरियोडिक पेमेंट 50,000, रेट 10% पर एनम, टाइम 8 ईयर्स, कैलकुलेट ए मतलब क्या, बाद का वैल्यू गिवन, रेगुलर एन्युटी पेमेंट मतलब एंड में, इमीडिएट एन्युटी पेमेंट स्टार्ट में, है ना। तो मतलब ये तो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला याद किया होगा, फिर राइट में जाना है तो इंटू 1 प्लस आई, है ना। कैसे करोगे देखो, ए इज इक्वल टू कैसे आएगा, ए इज इक्वल टू पीरियोडिक पेमेंट कितना है देख, 50,000, 1 प्लस आई रेज टू टी, 1 प्लस आई रेज टू टी को डायरेक्ट लिखने का, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, ये 1 प्लस आई आ गया, रेज टू टी 8 माइनस 1 होल अपॉन में आई कितना है, 10 डिवाइड बाय 100। इसकी 2 बार प्रैक्टिस करेगा ना, 2 बार इसको लिख के करेगा ना, एग्जाम में सिर्फ इतना लिखने का, बाकी सब कैलसी पे हो जाएगा। कैलसी पे क्या है, पहले 1.1 रेज टू 8 निकाला, माइनस 1 किया, इनटू में 50,000 डिवाइड बाय 0.1। स्टार्टिंग अपन ने इससे किया था ना लेक्चर, है ना। देख 1.1 रेज टू 8 माइनस 1 इनटू में 50,000 डिवाइड बाय 0.1, है ना। ये क्या है, एन्युटी इमीडिएट है, बराबर। इनटू में क्या करेगा, 1 प्लस आई, तो पूरा सेम 1 प्लस आई क्या है, आई निकाल, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 कर, 1.1 इंटू 1.1 से ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट में जाएगा तो राइट में इंटू 1 प्लस आई,
सिंपल। तो ये था एन्युटी। अब नीचे और एक एग्जांपल देख। अब आपको पी निकालना है, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू यार, आज की, कंफ्यूज मत होना, पी प्रेजेंट वैल्यू, पीपी पीरियोडिक पेमेंट। यार हो सकता है आपने इसको पहले अलग ढंग से पढ़ा हो, बट जस्ट ओपन माइंडसेट से बैठिए यार, आपको सब समझ में आएगा। ये नोट्स आपके पास रहेंगे 1.5 डेज में यार, 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा 14 मार्क्स का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आज अपन कॉन्सेप्ट डील कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे करते करते सब अच्छी से हो जाएगा। चीजें आसान है, थोड़ा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, है ना। चलो थोड़ा फास्ट में जा रहा हूँ बिकॉज अपने को पूरा कवर अप करना है, बट यही रेगुलर बैच में तो अपन ने यार 2 हफ्ते से ज्यादा यही चीज की थी, है ना। चलो अब देखो क्या है यार, पीरियोडिक पेमेंट 10,000, रेट 10%, मतलब आय होगा 0.1, टी आपको दिया है 5 years, कैलकुलेट पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू गिवन रेगुलर एन्युटी पेमेंट एट द एंड गिवन इमीडिएट एन्युटी पेमेंट एट द स्टार्ट। ठीक है, पी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है यार, नीचे आ रहा हूं मैं, नीचे आ रहा हूं ना, तो नीचे मैं 1 + i⁻t, पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिखता हूँ। पीरियोडिक पेमेंट कितना है 10,000, 1 + i⁻t मतलब 1.1/5 -1 होल अपॉन में क्या आएगा, आई कितना आएगा 0.1। नीचे आ रहा हूं तो नीचे क्या होता है 1 + i⁻t मतलब 1.1/5। अब देख ध्यान से देख बेटा, देखने की चीज है, अच्छी से देख। ये 1.1/5 इधर भी है, इधर भी है। कैल्सी का प्रोसेस स्टार्ट इसी से किया था ना, कैल्सी ट्रिक में। तो 1.1/5 में पहले फाइंड करूंगा, 1.1 इंटू स्क्वायर क्यूब 4 5, तो वापस लगने वाला है तो m+ में डालूंगा। मैं क्यों याद रखूंगा, मेरा कैल्सी याद रखेगा, कुछ तो वो भी करेगा, है ना। तो 1.1/5 m+ में डाल दिया, फिर -1 किया, इंटू में 10,000 किया, हाँ, डिवाइड बाय 0.1 किया, डिवाइड बाय ये किधर पड़ा है मेमोरी में, बुला MRC इज इक्वल टू, एक शॉर्ट में आंसर आएगा। प्रैक्टिस से होएगा, टेंशन मत ले, ऐसे डरावनी नजरों से मुझे मत देख, है ना। वीडियो को पॉज कर, नहीं जम रहा तो एक बार प्रैक्टिस कर, ठीक है। ये बनने का है ना। मैं ये नीचे वाला आपके साथ सॉल्व कर देता हूं। नीचे वाला क्या है, अभी इमीडिएट एन्युटी, मतलब वो मेन फॉर्मूला लिखता हूं, चल मेन फॉर्मूला वापस लिखता हूं। पीरियोडिक पेमेंट 10,000, 1 + i⁻t मतलब 1.1/5 -1 होल अपॉन में क्या करेगा, आई कितना है 0.1। ये नीचे आ रहा है तो क्या होता है 1 + i⁻t, और राइट में भी जा रहा है तो क्या होगा इंटू 1.1। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देख, मैं पहले ये कैलकुलेट करूंगा, उसको m+ में डालूंगा, ठीक है, क्योंकि नीचे भी लग रहा है। फिर -1 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड बाय MRC सब होने के बाद इंटू 1.1। चल कैल्सी ले देख, स्टार्ट करता हूं। 1.1 इंटू स्क्वायर क्यूब 4 5, ये नीचे वापस लगने वाला है, m+ में डाला, -1 किया, इंटू में 10,000 डिवाइड बाय 0.1, डिवाइड करना है 1.1/5 जो m+ में, चल बुरा उसको MRC से डिवाइड बाय MRC इज इक्वल टू प्रेस किया, लास्ट में क्या करना है इंटू 1 + i, तो इंटू 1.1, तो 41968 आ रहा है बराबर 698, ठीक है। अब एग्जाम में क्या करोगे, इसकी इतनी प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसी की 3-4 बार प्रैक्टिस करना, यही 4 एग्जांपल्स की। आपको डायरेक्ट ये लिखता आना चाहिए, कैल्सी पे सॉल्व करते आना चाहिए, बात खत्म। कल एमसीक्यूज करेंगे, उससे पहले ये आपका टारगेट है कि ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब यार एक बार देखो, मैं आपको पूरा रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो मेरे पास, देख अपन ने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में है ही क्या यार, कुछ नहीं, आज का वैल्यू पी, बाद का वैल्यू ए, दोनों में इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, बराबर, पी और ए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी। ए की कैश फ्लो है तो वो अपना सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, पीरियोडिक पेमेंट्स है तो अपना एन्युटी। सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आई इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट का फैक्टर क्या होता है 1 + i इंटू में टी, पी में मल्टीप्लाई कर ए आ जाएगा, ए से डिवाइड कर पी आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट खत्म, चल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फैक्टर क्या होता है यार 1 + i⁻t, 1 + i⁻t, पी में मल्टीप्लाई कर ए आ जाएगा, ए से डिवाइड कर पी आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक नया क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ होता है कि नहीं, मातो इंटरेस्ट कंपाउंड ही नहीं होता, बराबर ना, इंटरेस्ट ऐड ही नहीं होता, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग है। सेमी एनुअल है तो i डिवाइड बाय 2, t मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऐसे उसका इफेक्ट लेते हो, ठीक है। उसके बाद एक चीज मैंने छोड़ी थी, अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी करा दूंगा। नेक्स्ट आपका क्या था, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या होता है, फैक्टर -1 कर इंटू 100। -1 क्यों किया, अरे क्योंकि फैक्टर में +1 हुआ रहता है ना, तो -1 करेगा तो रेट मिलेगा ना, तो फैक्टर -1 इंटू 100। उसका एक ये भी ट्रिक था ना कि ये अमाउंट इतना बन गया इतने सालों में, तो 1/t -1 इंटू 100, है ना। उसके बाद एन्युटी मतलब क्या, इक्वल पीरियोडिक पेमेंट्स। चार्ट विजुअलाइज कर एन्युटी का, एन्युटी एट द एंड एट द स्टार्ट, ठीक है। पहले ए पी, ए मतलब बाद का वैल्यू, पी मतलब आज का वैल्यू, बराबर क्या, है ना।
एक फॉर्मूला याद किया था अपन ने, लॉजिकली समझा दिया था, फिर एक फॉर्मूला फ्यूचर का वैल्यू कैसे आता है, पीरियोडिक पेमेंट है ना, 1 प्लस आई रेज टू टी माइनस 1 होल अपॉन में आई, राइट में जाएगा तो इंटू 1 प्लस आई, नीचे आएगा तो नीचे में 1 प्लस आई रेज टू टी, लास्ट वाले केस में तो राइट में भी जा रहा था नीचे भी आ रहा था, तो नीचे में भी 1 प्लस आई रेज टू टी होगा, राइट में भी 1 प्लस आई होगा। कैलसी ट्रिक्स स्टार्टिंग में ही बता दी थी यार। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेजर पार्ट ये चैप्टर का कंप्लीट होता है ना। अब देख दोस्त, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है, एक स्पेशल केस होता है एन्युटी का जिसको बोलते हैं परपेचुटी। क्या बोलते हैं यार, परपेचुटी, है ना। एक स्पेशल केस होता है एन्युटी का जिसको क्या बोलते हैं, परपेचुटी। अब ये क्या होता है, देख मैं पूरा लिंक लगाता हूँ, ठीक है, ध्यान से। हाँ, मेंटली भी ये वीडियो पे ध्यान देना, है ना। बाबू सोना को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, ठीक है, उसके थॉट से बाहर निकल, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर। देख कैसे होगा, ये देख 1 लाख रुपए, इसका 10% कितना होता है, 1 लाख का 10%, कैलसी पे करो चलो, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। अगर मैं 10,000 को 10% से डिवाइड करूंगा तो लाख रुपए आएगा। 10,000 को 10% से डिवाइड करूंगा तो लाख रुपए आएगा। देख 10,000 डिवाइड बाय 10%, 10% मतलब 10% को मैं आई के टर्म्स में लिखता हूँ 0.1, कितना आएगा, 1 लाख रुपए आएगा। अब दोस्त ये परपेचुटी क्या है ना, ये बोलते हैं एन्युटी फॉर एवर, एन्युटी फॉर एवर। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। मान लो मैं सीए बन गया, है ना, मैं सीए बन गया, अब मेरी ज्यादा काम करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, मैं सीए बन गया, मेरी ज्यादा काम करने की इच्छा नहीं है, मेरे को हर महीने लाख रुपए चाहिए, हर महीने मेरे को लाख रुपए चाहिए, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, तो हर महीने मुझे लाख रुपए चाहिए, या हर महीने मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% मतलब 0.1, तो बता मैं आज कितना डालूं कि मुझे काम ना करना पड़े और हर महीना मुझे उतना पैसा मिल जाए। तो 10,000 डिवाइड बाय 0.1 1 लाख। तो दोस्त इसको बोलते हैं परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब क्या होता है, परपेचुटी का मतलब होता है एन्युटी फॉर एवर। बता मैं आज कितना दूं कि मुझे इक्वल पेमेंट मिलता रहे। ये पीरियोडिक पेमेंट में, ये पेमेंट से कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब तो कैश फ्लो होता है, वो तो ऐसे ही पीपी बोलता है, कैश फ्लो। मैं आज कितना पैसा डालूं कि मुझे इतना हमेशा लाइफ लॉन्ग मिलता रहे, इसलिए इसको बोलते हैं एन्युटी फॉर एवर। 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल की बात हो रही है क्या, नहीं यार, लाइफ लॉन्ग फॉर एवर। एन्युटी फॉर एवर को बोलते हैं परपेचुटी, है ना। कि आज मैं कितना, मतलब प्रेजेंट वैल्यू को मुझे बता दो कि यार मुझे मंथली 1 लाख रुपए चाहिए, या मुझे मंथली 50,000 रुपए चाहिए, या मंथली मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो आज मैं कितना लगाऊं, डिपेंड करता है अभी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, बैंक में मैं उतना पैसा डाल दूंगा। और आजकल देखो ना, ये भी लोग कितना कर रहे हैं यार, अर्ली रिटायरमेंट हो रहा है, मस्त 21 साल में सीए बनने का, 31 ईयर्स तक अच्छे से 10 साल काम करने का, इतना का पैसा कमा लेने का, उसको अच्छी से इन्वेस्ट कर लेने का, हर साल उतना आता रहेगा। रिस्क लेना है तो स्टॉक मार्केट में जाओ, रिस्क नहीं लेना है तो एफडी में जाओ, किधर भी जाओ मस्त अपने को मिलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं यार परपेचुटी। ऐसे ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। एग्जाम के केस में यार इसको ये लेवल पे अभी सिंपल रखो, परपेचुटी भी 2 होगी यार, एक एट द एंड मिलना चाहिए या एट बिगनिंग, है ना। अब इसमें क्या होता है देखो, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, पीरियोडिक पेमेंट अपॉन आई। हर साल मुझे कितना चाहिए था, 10,000 डिवाइड बाय आई क्या चल रहा है 0.1, तो यहाँ से ही आया है पीरियोडिक पेमेंट अपॉन आई। एकदम याद रखो इसको, ये लेवल पे, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। तो पी क्या होगा, पीरियोडिक पेमेंट अपॉन में आई। पी क्या होगा, पीरियोडिक पेमेंट अपॉन में आई। एट बिगनिंग है, एट बिगनिंग है तो क्या करोगे, पीरियोडिक पेमेंट अपॉन में आई तो सेम रहेगा, प्लस कर देना पीरियोडिक पेमेंट, प्लस कर देना पीरियोडिक पेमेंट। ये एग्जाम में कभी नहीं आता है, यही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, पीरियोडिक पेमेंट अपॉन आई, है ना। अब ना अगर एक ग्रोइंग परपेचुटी का भी कॉन्सेप्ट होता है, आपको क्वेश्चन में कभी कभी ग्रोथ रेट भी दे देगा, तो जब क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया रहेगा ना, तो चुपचाप क्या करना, ये नीचे आए है ना, नीचे आए में से वो ग्रोथ रेट को माइनस कर देना। अब क्योंकि आए अपन हमेशा डेसिमल्स में लेते हैं ना, तो ग्रोथ रेट भी डेसिमल्स में लेना। नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर एक बार देख लो, ये क्या होगा, पीपी बाय आई। अगर विद ग्रोथ है, दैट इज ग्रोइंग परपेचुटी, तो नीचे में आई माइनस जी हो जाएगा, पीपी आई माइनस जी, है ना, पीपी आई माइनस जी। और ये केस में क्या होता है, एट बिगनिंग है तो इंटू 1 प्लस आई कर देना, हमेशा इंटू 1 प्लस आई करता है, बस ये केस में प्लस पीरियोडिक पेमेंट करता है ना। नहीं तो हमेशा एट बिगनिंग में क्या होता है, इंटू 1 प्लस आई, जब भी राइट साइड में जाते हैं तो क्या होता है, इंटू 1 प्लस आई होता है। इधर मत करना नीचे 1 प्लस आई रेज टू टी, ये थोड़ा डिफरेंट चलता है। तो परपेचुटी के लिए बस ये याद रखना, क्या होगा देखो, परपेचुटी एट एंड है तो पीपी बाय आई, है ना, एट बिगनिंग है तो पीपी बाय आई प्लस पीपी, ये विदाउट ग्रोथ। अगर ग्रोथ भी दिया है तो क्या करोगे, नीचे आई में से चुपचाप जी माइनस कर देना, और ये साइड में इंटू 1 प्लस आई कर देना।
है ना। अब देखो क्वेश्चन, दो एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, आपके एग्जाम में इसमें से या इसमें से एक आ जाएगा, है ना। देखो, मिस्टर नोबिता, डोरेमोन वाला, वॉन्ट्स टू रिसीव ₹10,000 एनुअली फॉर एवर, मतलब पीरियोडिक पेमेंट कितना होगा 10,000, फॉर एवर से समझा, वो क्वेश्चन में फॉर एवर बोलेगा या तो आपको एन नंबर ऑफ ईयर्स या टी आपको बताएगा ही नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा इधर पीरियोडिक पेमेंट कितना है यार 10,000। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, मतलब 0.1, तो आज कितना डालेगा वो, तो 10,000 डिवाइड बाय 0.1, ये 1 लाख आ गया प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट एक, मिस्टर नोबिता वॉन्ट्स टू रिसीव ₹50,000 एनुअली इमीडिएटली, मतलब ये इमीडिएट वाला केस हो गया, ठीक है, तो इंटू 1+i कर देंगे। ग्रोथ रेट 5% दे दिया, मतलब ग्रोइंग परपेचुटी हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, हाउ मच शुड डिपॉजिट नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या आएगा, पीरियोडिक पेमेंट अपॉन i माइनस जी कर देना, इंटू में 1+i। अब जी में क्या रहेगा, देख आई तू क्या ले रहा है, डेसिमल में ले रहा है ना, 10 डिवाइड बाय 100, तो ग्रोथ को 5 मत लेना, 5 डिवाइड बाय 100 0.05 लेना, तो क्या हो जाएगा, देख पीरियोडिक पेमेंट कितना है तेरा 50,000, मैं दूसरे पेन से करता हूँ यार, पीरियोडिक पेमेंट कितना है तेरा 50,000 बराबर, पीरियोडिक पेमेंट कितना है तेरा 50,000 अपॉन में आई कितना है 0.1 माइनस करना है जी, मतलब 0.05, या गलती से भी 0.5 मत लिखना, 0.05, क्योंकि एक ऑप्शन रहेगा 0.5 वाला भी। अब क्या करना, इंटू में 1 प्लस आई, तो 10 डिवाइड बाय 100 0.1 प्लस 1 1.1। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे यार, पहले ये कैलकुलेट कर लो, ठीक है, पहले ये कैलकुलेट कर लो, एम प्लस में डाल दो, फिर 50,000 डिवाइड बाय एमआरसी, फिर इंटू में 1.1, पहले ये कैलकुलेट कर लो, एम प्लस में डाल दो, फिर 50,000 डिवाइड बाय एमआरसी इंटू 1.1, तो तुम्हारा एक शॉट में आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसे होता है। अब देख दोस्त, चलते चलते अपन आगे इसके आखिरी कॉन्सेप्ट पे, है ना। अब इसका आखिरी कॉन्सेप्ट है यार एप्लीकेशन, मतलब इसमें ना आईसीआई अपने को 3 डिसीजंस के बारे में बताता है कि ये चैप्टर से अपन ये 3 डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। देख, मैं देखो पहले बहुत लॉजिकली बताऊंगा, है ना, और फिर एक एक डिसीजन एक एग्जांपल के साथ डिटेल में बता दूंगा, है ना। तो पहले एकदम आराम से सुन, और यार मैं ये लास्ट में बोल रहा हूँ, मेरे वीडियोस ना 2 के स्पीड पे मत देखना, हो सके तो 1.25 या 1.5 पे देखना, 1 पे आप देखोगे नहीं मैं जानता हूँ, है ना, तो 1.25 या 1.5 पे देख लो, 2 पे देखोगे तुम लोग भाग जाओगे, ठीक है, 2 पे मत देखना, मैं ऑलरेडी फास्ट बोलता हूँ बिकॉज मैं अभी रिवाइज करा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे हम लोग काफी स्लो करते हैं चीजें, ठीक है। चलो, और आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो मैं जानता हूँ, तो आपको सब समझ में आता है, ठीक है। तो यार पहला डिसीजन जो है ना वो है एक कोई भी एसेट, यार अभी एसेट मतलब छोटा मोटा मत सोचना, बड़े बड़े एसेट्स होते हैं 10 करोड़ 15 करोड़ के, ठीक है। तो कोई भी एसेट परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये पहला डिसीजन है। दूसरा डिसीजन, आपने डिसाइड कर लिया कि परचेस करना है, तो कैसे करना चाहिए, आज मैं उसको मतलब पहला तो है परचेस करूं कि नहीं करूं, ठीक है। दूसरा डिसीजन ये होता है कि मैं इसको परचेस करूं कि रेंट पे लूं, है ना, मतलब मैं मान लूं कि मुझे ये एसेट चाहिए तो मैं इसको परचेस कर लूं कि रेंट पे लूं। और तीसरा डिसीजन आईसीआई ये बात करता है कि डिबेंचर सुना है यार आपने, डिबेंचर या बॉन्ड, ये मैं किस रेट पे मुझे परचेज करना चाहिए, अगर मुझे कुछ स्पेसिफाइड रिटर्न कमाना है, मान लो मुझे 15% कमाना है और एक कोई डिबेंचर चल रहा है, तो वो मुझे कितने रेट पे परचेज करना चाहिए। तो ये 3 डिबेंचर, इसको वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर या बॉन्ड्स। तो पहला डिसीजन, मैं कोई एसेट परचेज करूं या नहीं करूं, या मुझे वो एसेट चाहिए तो मैं उसको खरीद लूं कि रेंट पे लूं, रेंट को लीज भी बोलते हैं। तीसरा, यार डिबेंचर है, ये डिबेंचर को मैं कितने पे खरीदूं, लेट से अगर मुझे 10%, 11%, 12%, 13% जितना भी कमाना है, लेट से मुझे 15% कमाना है, तो ये डिबेंचर में कितने में खरीदूं, ठीक है। अब देख पहला डिसीजन, एक मैच्योरिटी से बात करो यार मेरे साथ, आप सीए बनने वाले हो, ठीक है, अज्यूम करो आप सीए बन गए, ठीक है। तो आप कोई भी एसेट आप क्यों खरीदोगे यार, क्योंकि एसेट आपको हर साल कुछ ना कुछ कमा के देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट करके देगा, हर साल आपको कैश इनफ्लो देगा, तो हर साल एसेट से आप कुछ ना कुछ कमाओगे या कुछ ना कुछ कमाओगे और आज उसका कॉस्ट दोगे। तो ये एसेट मुझे फर्स्ट ईयर, लेट से एसेट का कुछ यूजफुल लाइफ होगा 5 साल 6 साल 10 साल, उसके बाद वो एसेट किसी काम का नहीं रहेगा, स्क्रैप वैल्यू उसका 0 मान के चलता है ना। तो जो भी है वो अपने यूजफुल लाइफ के केस में हर साल मुझे कुछ पैसा कमा के देगा, तो वो पैसे का मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा, वो पैसे का मैं आज का वैल्यू निकाल लूंगा, उसको मैं कॉस्ट से कंपेयर कर लूंगा। अगर उसका मुझे बेनिफिट ज्यादा दिख रहा है प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में देखूंगा, क्योंकि कॉस्ट तो मुझे आज देना है, पैसा वो मुझे इतना 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 कमा के देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 साल बाद वो सेट किसी काम का नहीं रहेगा मान लेता है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, उसको कंपेयर करूंगा किससे, आज के कॉस्ट से। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, और प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना आता है यार, है ना। अगर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन्युटी निकालेंगे, तो फॉर्मूला है। अगर अलग अलग अमाउंट होगा तो वो फॉर्मूला नहीं यूज करते, फिर क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग डिस्काउंट कर लेंगे, अलग अलग डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो ऐसा अपन पहला डिसीजन लेंगे। अब दूसरा डिसीजन भी सुन ही लो यार, फिर अपन जाते हैं नोट्स पे। दूसरा डिसीजन क्या रहेगा यार? दूसरा डिसीजन है कि अब मैं इसको परचेज करूं कि इसको रेंट पे लूं। तो यार आज मैं पूरा पैसा वो असेट में अटकाऊं कि रेंट पे लूं। तो मैं क्या करूंगा, हर साल मुझे जो मैं रेंट दे रहा हूँ, हर साल वो रेंट का मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ। मानता हूँ कि हर साल का रेंट सेम रहेगा, तो एन्युटी की मदद से मैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा। उसके प्रेजेंट वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा आज के कॉस्ट से, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब तीसरा ना, डिबेंचर का ध्यान से सुन। अभी हो सकता है थोड़ा बाउंसर जाए, बट एकदम ध्यान से सुन, शायद समझ जाए, नहीं तो नीचे मैं एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। यार एक डिबेंचर क्या होता है? एक डिबेंचर आपको क्या देता है? चल पहले ये देखते हैं, एक डिबेंचर क्या देता है। डिबेंचर आपको, मान लो डिबेंचर 5 साल का है, तो वो आपको 5 साल तक इंटरेस्ट देगा और लास्ट में आपको आपका प्रिंसिपल लौटा देगा। 5 साल तक आपको इंटरेस्ट देगा और लास्ट में आपको आपका प्रिंसिपल लौटा देगा। तो मान लो आपको क्या करना है, देख ये इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा, हाँ, और वो जो आपका प्रिंसिपल आपको वो जो रीपे करेगा वो तो एक ही बार लास्ट में देगा, ठीक है। तो डिबेंचर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, आपका प्रिंसिपल वापस मिलेगा। अब लेट्स से मान लो आपको 15% कमाना है, या आपको 18% कमाना है, या आपको 20% कमाना है, ठीक है, 20% लगता है, आपको 20% कमाना है। तो आप क्या करोगे, ये जो भी आपको कैश इन्फ्लो आ रहा है ना डिबेंचर को, ये सबको 20% से डिस्काउंट करो, आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा और इतने पे आप वो खरीद लो तो आप 20% कमा लोगे। तो ऐसे अपन ये 3 डिसीजन ले गए, ठीक है। अब देख अपन, अभी तो मैंने आपको ऐसे ही बताया, अभी इसको फॉर्मली नोट से कर लेते हैं, बहुत इजी लगेगा। चलो ध्यान दो, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट 5 एप्लीकेशन। पहला, असेट को मैं परचेस करूं कि नहीं, ठीक है। एक मशीन ले लेते हैं, है ना। मशीन को मानते हैं कि यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स होगी, 5 ईयर्स बाद वो मशीन यार किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। तो इट विल जनरेट अ कैश इनफ्लो ऑफ ₹15,000 फॉर 5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मान लेते हैं। आज उसकी कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000 है, तो शुड द मशीन बी परचेस्ड, ये क्वेश्चन आया। तो देखो यार ये आपको क्या देगा, 15,000 फॉर 5 ईयर्स, कुछ भी नहीं बोला तो एट द एंड देगा। देखिए ये तो एन्युटी हो गया, हर साल 5 साल तक हर साल 15,000 देगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले एन्युटी से। वो फॉर्मूला कौन सा याद किया था आपने, पीरियोडिक पेमेंट 1 + i⁻t - 1 अपॉन i। ये तो ए का था, नीचे आप पी निकालना तो नीचे में 1 + i⁻t। देख ये फॉर्मूला से इसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वो कितना आया, 56,862। अब इसको कंपेयर कर ले कॉस्ट से, यार मुझे इतने का फायदा होने वाला है और आज कितना उसका कॉस्ट है 50,000, तो कंपेयर कर तो 6862 का देखो फायदा ही है। ये 6862 को क्या बोलते हैं, एनपीवी। तो ये मशीन देखो खरीदना चाहिए। अगर ये नेगेटिव में आता तो तू बोलता कि नहीं खरीदना चाहिए। तो सिंपल होता है, ये एन्युटी बन गया, इसको डिस्काउंट कर लिया, कॉस्ट से माइनस कर लिया, देख लिया फायदा है कि नहीं, जो फायदा वो कायदा, है ना, जो फायदा वो कायदा। तो ये समझा, ये पहला डिसीजन परचेस करूं कि नहीं करूं। कैश इनफ्लो को डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। ये भाषा प्रैक्टिस से आएगा, कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, पीछे पुल बैक करना, है ना। तो ये ऐसा है, यस द मशीन कैन बी परचेस्ड, है ना। नीचे आ जा दूसरे पे। दूसरा डिसीजन क्या है यार, लीज वर्सेस परचेज का। लीज मतलब रेंट यार, कि मैं आज ही पूरा पैसा देके खरीद लूं या मैं इसको रेंट पे खरीदूं। तो यार हर साल रेंट है, रेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले, उसको आज के परचेज कॉस्ट से कंपेयर कर ले, तो आंसर मिल जाएगा। देख डोरेमोन को ना टाइम मशीन परचेज करना था। डोरेमोन वांट्स टू परचेज अ मशीन जिसका कॉस्ट 4 लाख है। अच्छा आज का कॉस्ट तो 4 लाख है, कॉस्ट मतलब आज का, तो उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकता हूँ, ठीक है। डोरेमोन कैन ऑल्सो टेक द मशीन ऑन लीज। लीज मतलब वो रेंट पे भी ले सकता है। अगर रेंट पे लेगा तो रेंट कितना आएगा, 1 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 ईयर्स। यार ये भी तो एन्युटी बन गया, एन्युटी बन गया ना। 4 साल तक हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मान ले, क्वेश्चन देगा हमेशा, ठीक है। तो क्या कर, ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ये भी एन्युटी बन गया, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले। तो ये रेंट का देखो इक्विवेलेंट आज का पैसा आ जाएगा। फिर कंपेयर कर ले कि 4 लाख या इससे करूं, तो इसका परचेज देख, इसका कॉस्ट कितना है 4 लाख, ये 4 लाख क्या होगा तेरा आज का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू बराबर कॉस्ट। अब देख ले कि रेंट का प्रेजेंट वैल्यू क्या आता है, जीरो के टर्म्स में। अगर तू कंपेयर कर रहा है तो एक आउटफ्लो तेरा जीरो पे है, तो दूसरा आउटफ्लो भी जीरो पे ही कंपेयर करेगा ना। ये जो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ये तो ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले, ये एन्युटी बन गया। ये फॉर्मूला यूज कर, क्लास के स्टार्टिंग में ही अपन ने ये कैलकुलेट करना सीख लिया था, है ना। वो फेमस फॉर्मूला याद किया, पीरियोडिक पेमेंट 1 + i⁻t - 1 होल अपॉन i। नीचे आ रहा है तो नीचे में 1 + i⁻t, इससे ये कितना है 316,986। मतलब देख इसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकलेगा, आज तू खरीदेगा ना तो 4 लाख का पड़ेगा, ठीक है। आज तू रेंट पे लेगा ना तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 316,986 है। क्या कम, ये ले ले। और ये दोनों है ना, ये दोनों तेरे एमसीक्यू सी है, ये एमसीक्यू को मैंने एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर लिया। अब लास्ट टॉपिक आपका वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर। अब देखिए
एकदम ध्यान दे, बहुत इजीली मैं समझा दूंगा, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो यही एग्जाम्पल आएगा, आपका काम हो जाएगा। देखो चलो, एक इन्वेस्टर है ना, इंटेंड्स टू परचेज अ 3 ईयर, अच्छा मतलब 3 साल का डिबेंचर है, 3 साल तक हर साल इंटरेस्ट देगा और लास्ट में प्रिंसिपल लौटा देगा। 3 साल तक हर साल क्या देगा, इंटरेस्ट, लास्ट में प्रिंसिपल लौटा देगा। 1000 फेस वैल्यू बॉन्ड हैविंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। अभी यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही तू क्वेश्चन में फेस वैल्यू देखेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेगा, मल्टीप्लाई कर देना। इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, तो जैसे ही क्वेश्चन में फेस वैल्यू दिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा, कर मल्टीप्लाई। जैसे ही क्वेश्चन में फेस वैल्यू दिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा, कर मल्टीप्लाई। मतलब हर साल 3 साल तक इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना, 100। मतलब ये डिबेंचर हर साल 3 साल तक एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे कितना देगा, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। क्या ये एन्युटी बना? अरे हाँ बोल, ये बना एन्युटी, ठीक है। देख अब, एट व्हाट प्राइस बॉन्ड में बी परचेज्ड, ठीक है, मतलब आज का वैल्यू बता, प्रेजेंट वैल्यू बता, वैल्यूएशन करके बता, ठीक है। इफ इट इज टू बी रिडीम्ड एट पार, मतलब लास्ट में देखो कितना मिलेगा, ये 1000। 3 साल तक देखो क्या मिलेगा, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, और लास्ट में देखो क्या मिल जाएगा, 1000, है ना, ठीक है। तो 3 साल तक 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, लास्ट में 1000 रुपए। At what price it may be purchased if investor requires a rate of 14%। इन्वेस्टर को कितना रेट चाहिए, 14%। तो किससे डिस्काउंट करेगा, 14%। यार ये 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, देखो वो डिबेंचर पे देखो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, देखो कमाने का कितना मन है, 14%, ठीक है। ये डिबेंचर तो देखो 10% ही दे रहा है, तो और 4% तू कहां से रहेगा। तो तू ना इसको सस्ते में खरीदेगा, 1000 की जो चीज है ना उसको तू कितने में खरीदेगा, लेट से 950 में खरीदेगा, तभी तो देखो 14% मिलेगा, क्योंकि देखो ये इंटरेस्ट तो 10% ही दे रहा है। थोड़ी हाई लेवल चीज हो गई है। करना क्या है, सिंपल एग्जाम में याद रख, 1000 इंटू 10%, कितना, 100 रुपए तेरे को मिलेगा हर 3 साल तक, ठीक है। तो ये एन्युटी बन गया, और लास्ट में तीसरे साल में एक ही बार कितना मिलेगा, 1000 रुपए। तेरा कमाने का कितना मन है, 14%, है ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14%। तो ये सीरीज ऑफ कैश फ्लो को तू 14% से डिस्काउंट करने, प्रेजेंट वैल्यू निकालना। तो देख ये जो 100 रुपए मिल रहा है तेरे को, 100 ये तो एन्युटी हो गया। तो यहाँ पे एन्युटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और एन्युटी के फॉर्मूला से अपन क्या निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। ये जो 1000 रुपए मिल रहा है ये तो एक ही बार मिल रहा है ना, तो ये थोड़ी एन्युटी है, ये क्या हुआ अपना वो नॉर्मल, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू टी। तो इसमें p कैसे आता है, a अपॉन 1 प्लस आई रेज टू टी। इसमें a क्या है, 1000 अपॉन 1 प्लस आई, मतलब 1.14 रेज टू 3। तो ऐसे 2 पार्ट में आंसर आ जाएगा। देख मैंने लिखा भी है, स्टेप 1 फाइंड इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन अमाउंट। फाइंड इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन अमाउंट। इंटरेस्ट कितना है यार, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 1000 इंटू 10%, 100। और रिडेम्पशन अमाउंट कितना है, पार पे ही हो रहा है, मतलब 1000, ठीक है। फिर फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, ये कैसे आएगा, एन्युटी वाला फॉर्मूला। और एंड रिडेम्पशन अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा, अपना ये a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू टी, है ना, क्योंकि जब एन्युटी है तभी ये फॉर्मूला यूज करता है, नहीं तो अपना नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है, p में मल्टीप्लाई करता है तो a आता है, देख a से डिवाइड करता है तो p आता है, a से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। और किससे करेगा, यूजिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14%। देख ये मैंने लगाया एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, ये मैंने लगाया 1000 को पुल बैक कर लिया, पहले ये लिखा फिर ये लिखा, दोनों को ऐड कर दिया। तो देख मैं 907.13 पे ये डिबेंचर खरीदूंगा, तो मुझे कितना मैं कमाऊंगा, 14%। तो ऐसा होता है वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर। यार इसमें एक आखिरी छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है। देखो ये अपना लास्ट में आ जाता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। यार अपना ये फॉर्मूला कौन सा होता है, मेन वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू टी। अब क्या होगा, कोई भी असेट का आप कॉस्ट ले लो, ठीक है, 1 प्लस आई के जगह 1 माइनस आई कर लो, रेट ऑफ टी, और ये आई क्या हो गया आपका, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपको क्या मिलेगा, वो असेट का डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ठीक है। तो ये बहुत बार इंस्टीट्यूट डेप्रिसिएशन भी पूछ लेता है, अपन एमसीक्यूज में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो डी मतलब क्या, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, डी मतलब क्या, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, सी मतलब क्या यार, कॉस्ट ऑफ एसेट, आई मतलब क्या, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्लस के जगह माइनस कर देना, तो ये आपका बन जाता है। इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, या मैंने नोट डाउन कर ही लिया, पीडीएफ में आ जाएगा, है ना। हाँ तो देखो यार दोस्तों, पूरा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा फास्ट था मैं, क्योंकि मेरे को ना जल्दी कवर करना था। ये नोट्स आपको 1.5 डेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, है ना। यार ये बिल्कुल मत सोचो मुश्किल है आसान है ना। सीए करना है अपने को, तो मुश्किल है आसान है क्या सोचना, अब जब सोच ही लिया है करना है तो करेंगे।
ट्रस्ट मी, सीए बनने के बाद लाइफ आपकी बहुत बेटर हो जाएगी, बहुत चेंज हो जाएगी। मैं तो बस यही बोल के एंड करूंगा कि रैंक ने मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी। आप यार, आप भी रैंक लाइए, अच्छे मार्क्स लाइए, आपकी भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी चेंज हो जाएगी। एंड इट्स अ वंडरफुल प्रोफेशन यार। कीप स्टडिंग, ऑल दी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, बिकॉज आपका लाइक एंड कमेंट मेरा मोटिवेशन है। तो आपको जैसा भी लेक्चर लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।